हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब सारम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। आप सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आज शायद जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, न्यूज़ के लिए जो यहाँ आते हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम थोड़ी सी कैजुअल कॉन्वर्सेशन करेंगे और थोड़ी रूटीन से हट के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक आपको। आज़ादी मुबारक। नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा न्यूज़ नहीं मिलेगी। न्यूज़ क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। न्यूज़ वाले लिसनर्स के लिए हमारे पास शायद कुछ ना हो। न्यूज़ वाले क्या, जो डेली की न्यूज़ के लिए आता ना। और वो आपने कहा कि कैजुअल डिस्कशन होगी, कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, हाँ। डीप डिस्कशन होगी। और डीप डिस्कशन बाज़ औक़ात न्यूज़ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, मतलब न्यूज़ वाले लोगों के लिए ना हो लेकिन शायद, न्यूज़ से रिलेटेड ही होगा जो कुछ भी होगा। जी। तो बिल्कुल आपके नाज़रीन को मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, आज़ादी की बात करें तो आज़ादी कैसे मनाते हैं आप? मैं काम करता हूँ। आज भी देखिए काम कर रहा हूँ, और रास्ते में आ रहा था तो एक रैली में फंस गया। बड़ी मुश्किल से कोई आधा घंटा लगा के उसकी साइड से मैं उससे आगे निकला हूँ। तो आगे 4-5 हैवी बाइक्स थे, उनके पीछे कोई 10-15 मोटरसाइकिल थे, बगैर साइलेंसर के थे कुछ। बाजे शाजे भी थे उनके? बाजे शाजे थे, साइलेंसर निकाले हुए थे, और उनके पीछे कुछ गाड़ियाँ थी 3-4। तो उसमें से भी लड़के बाहर खिड़कियों से लटक रहे थे झंडे उठा के, तो और इशारे कर रहे थे मुझे अजीबोगरीब किस्म के कि मैं क्यों निकल रहा हूँ और मुझे क्या जल्दी है। मैंने ऑफिस आना था और ये काम करना था। तो they were celebrating Independence Day. They were celebrating by disturbing everyone else around, जो कि सेलिब्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर कैसी होनी चाहिए? मतलब करें सेलिब्रेट, लेकिन कोई तरीका है, कम से कम एक लेन तो खाली छोड़े ना। फर्ज करें मैंने हॉस्पिटल ही जाना है या मेरे साथ कोई मरीज है, मैं क्या करूँगा? वो F11 से लेके यहाँ ये डी चौक तक आप सड़क पूरी कवर की हुई है 4-5 मोटरसाइकिलों ने, हैवी बाइक्स ने। अच्छा, उसके आगे मैं हैरान हूँ, उसके आगे इस्लामाबाद पुलिस की भी एक मोटर बाइक थी हैवी। तो इसका मतलब है कि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में ला रहे थे। तो इस बार तो इंडिपेंडेंस डे भी हम थोड़ा ऐसे ही मना रहे हैं, थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं मार्का हक के बाद। सेलिब्रेशन ज्यादा कर रहे हैं, हो रही है। मैं तो सड़कों की बात करूँ ना, सड़कें रोक लेना, तो हमने लड़ना हो तो सड़कें रोक लेते हैं, हमने झगड़ा करना हो तो सड़कें रोक लेते हैं, हमने सेलिब्रेट करना हो तो सड़कें रोक लेते हैं, हमने इनकलाब लाना हो तो सड़कें रोक लेते हैं, हमने रियासत मदीना बनानी हो तो सड़कें रोक लेते हैं, हमने जमहूरियत लानी हो तो सड़कें सड़कें क्यों रोकते हैं? तो ना पीपल वुड से कि ये सारे काम घर के अंदर रह के तो नहीं हो सकते। मतलब अगर तो एक जगह मुकर्रर करें ना, आ जाए सब अपनी। मतलब मैं आपको 1.5 लाख लोग आया हुआ हो ना अगर सेलिब्रेट करने, तो मैं भी कहूँ यार, आप 6-7 मोटरसाइकिल आपने पूरी सड़क आगे से ब्लॉक कर ली, 6 लेन सड़क है। अच्छा। और उसके पीछे ट्रैफिक अब रुक गई है, जैम होगी, जो पीछे आ रहे हैं लोग। ये इतनी मुनाफिकत सेलिब्रेट करते हुए ना करें। आप 6-7 लोग हैं, आप एक लेन में कर लें सेलिब्रेट यार, करें। वहां से लेके आप लंडी कोतल तक चले जाएं मोटर बाइक्स लेके, मुझे कोई इतराज नहीं है। एक थोड़ी तरतीब देखिए, कायदे आज़म ने क्या कहा था यौम आज़ादी है ना, उन्होंने कहा था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ये किस चीज़ की धज्जियाँ नहीं उड़ाते हम 14 अगस्त को। कम से कम डिसिप्लिन ही अपने आप को कर लें, और जो कौमें डिसिप्लिन नहीं करती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए हमारे ये प्रॉब्लम है। आपने कभी ऐसे मनाया है इंडिपेंडेंस डे? ये हाँ, हम भी दौरे जाहिलियत से गुजरे हैं और हमने भी मनाया, और तो लेकिन साइलेंसर उतार के नहीं मनाया। अच्छा। हाँ, सड़कों पे निकलते थे बाइक चलाते हुए, और रास्ता वगैरह तो रोकते ही, गाड़ियों में भी जी, रास्ता वगैरह रोकते होंगे। अब उस वक्त देखें, बात ये है ना कि ट्रेनिंग, अब ये ट्रेनिंग की जब बात करेंगे ना, सारी ट्रेनिंग घर से नहीं हो सकती। सारी ट्रेनिंग घर से होनी चाहिए, लेकिन कुछ ट्रेनिंग ऐसी हैं जो कम्युनिटी की ट्रेनिंग होती हैं, जो स्कूलों में होनी चाहिए। कल मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, और ये बात हम ये कर रहे थे कि जो मिडिल क्लास के बच्चियाँ हैं ना, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के, जो बाहर जाके पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं हर साल बाहर अगर आप पढ़ने जाएँ किसी यूनिवर्सिटी में, वो बच्चे जो है ना, वो बाहर जाके मॉप भी कर लेते हैं, पोछा भी लगा लेते हैं, खड़े होके बर्गर भी बेच लेंगे, टॉयलेट भी साफ कर लेंगे, वही बच्चे, और बड़ा प्राउडली ये काम करेंगे। यहाँ पे आप उन्हें कहें कि मैकडोनल्ड पे, KFC पे जॉब कर लो ट्रेनिंग के लिए, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पता क्यों? बिकॉज आप बता लें फिर। बिकॉज उनका जो पीयर प्रेशर है ना, जो स्कूल में वो जाते हैं,
वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में आते हैं, उनके पीछे डाला लगा होता है गार्ड्स का, बच्चे के लिए भी। ये जो हमारे हुआ ना, जो अचानक बहुत सारा पैसा आ गया कुछ कुछ किस्म के कारोबारों की वजह से, उस वजह से हमारे पहले ही, खैर हमारी एक गुलामाना ज़हनियत पहले से ही है, हमारे कल्चर में ताकत को पूजा जाता है और पैसे को पूजा जाता है। तो उसमें जब तक स्कूल या ट्रेनिंग नहीं करेंगे, मैंडेटरी नहीं करेंगे बच्चों पे, ये प्राइवेट जो अपनी तरफ से हाई क्लास स्कूल्स हैं जहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं बिगाड़ा जाता है, वो अगर बच्चों को बाइंड नहीं करेंगे ना, और बाकी स्कूलों के बच्चे भी, कि आप और जॉब्स करें, आप जब टीन एज में जाते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे करते हैं। जापान में बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की क्लासरूम्स की, बाथरूम की सफाई बच्चे खुद करते हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चे को अगर टीचर स्कूल में कहे कि आप झाड़ू लगा दें तो उसकी माँ बहन एक कर दी जाती है, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। हम इतना एहसास कमतरी के मारे लोग हैं कि जापान देखे कहाँ पहुंचा हुआ है। क्यों है उनके अंदर ये डिसिप्लिन बच्चों के, कि उनको स्कूल से सिखाया जाता है। सफाई आपने जब आप सफाई करते हैं ना खुद अपने हाथों से, तो फिर आप सफाई रखते भी हैं, फिर आप गंद नहीं डालते, आपको पता है करनी तो मैंने खुद है। तो ये ट्रेनिंग होती है, सड़कें पार कैसे कर रही हैं। हमारा कल्चर भी तो ऐसा है ना, वी लुक डाउन अपॉन सच थिंग्स। तो कैसे बदलना नहीं है उस कल्चर। ये यौम आज़ादी पे हमें ये सोचना चाहिए ना कि हमने इस कल्चर को बदलना नहीं है। कल्चर बदलना यही है कि आप एक स्मगलिंग के पैसे की टैक्स चोरी करके लैंड क्रूजर ले लें और या ज़मीनों पे कब्जा करके अमीर हो जाएं, और फिर आप बर्गर खाएं जीन्स पहन के, तो आप मॉडर्न हो गए। ये मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्न आपको यहाँ से होना है, यहाँ से नहीं होना। तो ये वहाँ कौन सिखाता है बच्चों को, यहाँ कौन सिखाता है। तो ना बच्चों को पता है ना बड़ों को। बाप भी बड़े फख्र से वो गाड़ियाँ नहीं होता, ये अली मीन गंडापुर का बेटा 8-10 साल का, वो लैंड क्रूजर चलाते हुए एक दफ़ा आई थी वीडियो, वो खुद साथ बैठा बड़े फख्र से देख रहा, मेरा बेटा इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है। इस शर्म की मुकाम, जो काम शर्म के हैं उस पर हम फ़ख्र फील करते हैं, हमारी रूलिंग एलीट, और अपने बच्चों को, उनको देख के फिर दूसरे लोग भी जो हैं वो कहते हैं चले वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और शायद ये हमारी सोच में भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ जा चुकी हुई है। कुछ टाइम पहले एक वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हुई थी जिसमें अस्मा अब्बास, हमारी एक एक्ट्रेस हैं, वो ये बात करी थी कि वो अपने हाउस हेल्प को हाउस हेल्प कह के नहीं बुलाती। अब हाउस हेल्प को हाउस हेल्प कह के ना बुलाना मतलब एक पेशा है ना, एक प्रोफेशन है। आप उसको इस तरीके से ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई छोटी चीज़ है, छोटा काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हम इन्हीं चीज़ों से एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं, या हम एक ऐसी कॉन्वर्सेशन करके हम नॉर्मलाइज नहीं होने देते ये चीज़ें कि ये काम कोई कम काम नहीं है किसी ये बात से। सही है आपकी। पीपल आर बीइंग पेड फॉर इट एंड दिस इज एज मच एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर। इसकी एक वजह है। एक तो ये कि आज जाम आज़ादी है, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी आज़ादी के दिन को अच्छी बात भी कर लेनी चाहिए। तो बड़े खुशी का मौका है, हम आज़ाद हुए हैं, अब 80वें साल में दाखिल हो रहे हैं, और हमने एक जंग जीती है इंडिया के साथ जिससे हमारी दुनिया में बहुत इज्जत बढ़ी है, इस पर कोई शक नहीं है, और ये बात खुल के कहनी चाहिए। जिन लोगों की कुर्बानियों से बढ़ी है, आज भी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस आज भी कुर्बानी, सारी रात जब यहाँ पे पाँ कर रहे थे ना, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, ये हमारी सो कॉल्ड यूथ जिसको शऊर दिया गया है एक लीडर की तरफ से, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का लात भी जाने कुर्बान कर रही थी। उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया हुआ कई जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में। रात को लड़ाई चल रही है इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में, एक ऑपरेशन इस टाइम पे भी जारी है। और मैं कह रहा हूँ कि उनको भी हमें याद रखना चाहिए। तो हमने इंडिया से जंग जीत ली है, हमने सब लोगों को अवार्ड भी दिए हैं, बहुत अच्छा किया। मेरा दिल फख्र से और खुशी से भरा हुआ है आज उन सब लोगों को देख के जिन्होंने ये सारे कारनामे किए। लेकिन मेरा दिल उनके लिए रो भी रहा, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए और वहाँ के अवाम के लिए और बलूचिस्तान के अवाम के लिए और पुलिस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के वो नौजवान जो अपनी जानें वहाँ कुर्बान कर रहे हैं। हम सोते हैं इसलिए वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। आपको पता है रात को खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता ना, तो लेकिन वहाँ तो जंग जारी थी, हम सो रहे थे। 2 ग्रुप्स है ना आज के दिन, जो एक इंडिपेंडेंस मना रहा है और एक नहीं मना रहा, तो विच मीन्स कि आप उसमें हैं जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट नहीं कर रहा। और इसी वजह से इस पे जरा बाद में आ जाए। पहले वो आपने इससे पहले जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमने ये जंग जीती है ना, तो हमारे अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है हर कौम की तरह। लेकिन एक मसला हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है,
वो ये कि हम मुसलमान होने के बाद कहलवाने के बावजूद हम मुनाफिक बहुत बड़े हैं। मुसलमान को मुनाफिक नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह के रसूल ने बहुत वाज़ेह बहुत बार कहा है, लेकिन हम बहुत बड़े मुनाफिक हैं इस सेंस में। आज मैं ये जीते हुए दिन इसलिए बात ये कर रहा हूँ कि हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए, हमें इसका इलाज करना चाहिए अपनी मुनाफिकत का। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमने जिस ज़मीन पे कब्जा करना हो वहाँ हम सबसे पहले मस्जिद बनाते हैं। हम इतने बड़े मुनाफिक हैं। अभी जो आपने बात की थी, जिससे मेरे आपने सवाल क्या किया पिछला था? वाला, हाँ पिछला वाला हाँ। हाउस हेल्प की बात हो रही थी ना, हाउस हेल्प उसमें सॉरी उन्होंने मुलाजिम का वर्ड यूज किया, कहा कि नहीं आपने करना कहा था चाहिए। कि बात यह है कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, उन में जितने हमारे यहाँ मज़हब का नाम लेते हैं, चाहे आपके महात्मा हो या कोई और हो मज़हब का नाम इस्तेमाल करने वाला, आप उनकी पूरी ज़िंदगी उठा के देख लें, अपने जो उनके पेयर्स थे, उनके इर्द गिर्द लोग से उनसे बेहतर नहीं थी लाइफस्टाइल। क्या हमारे मौलवी का लाइफस्टाइल अपने दूसरे इर्द गिर्द रहने वालों से बेहतर है या बुरा है? हमारे लीडर्स का, सियासी लीडरों का रहन सहन, जर्नैलों का, जजों का, सहाफ़ियों का दूसरे लोगों से बेहतर है या बुरा है? बेहतर है। अब वजह क्या है? वो अपने हाथ से सारे काम करते थे, दूसरे से अपना जूता भी गांठ लेते थे, अपनी शर्ट को पैबंद भी लगा लेते थे। अब यहाँ जो शर्ट्स को पैबंद लगाता है वो दर्जी है, जो जूता अपना गांठ बनाता है वो मोची है। और हमारे यहाँ ये पेशे जो हैं, जो अपने हाथ से मेहनत करने को, हलाल रिज़्क कमाने के काम को, हमारे यहाँ हद तक हमें डेरोगेटरी जिसे कहते हैं ना, ड्रागेटरी, चले आपके उसमें कह देता हूँ, तो ये समझा जाता है कि मैं अपने हाथ से काम करूँगा। मैं एक दिन बैठा, एक मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा था किसी कैफ़े पे, तो नहीं हॉस्पिटल में, तो पानी गिर गया ऐसे ही सोफे पे थोड़ा फर्श पे भी गिर गया। मुझे बुरा लगा कि यार मेरे से ये पानी गिरा है, तो हॉस्पिटल है। मैं वो टिश्यू पेपर से मैंने अपने यहाँ पे साफ़ किया, तो मैंने फ्लोर्स पे जो पानी गिरा था वो साफ़ किया। तो उसने मुझे कहा क्या करो, छोड़ दो इसको, वो आके कर लेगा। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, मैं अगर कर लूँगा तो, मेरे से गिरा है मैंने ही कर लिया। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि खुद अपने हाथ से काम करेंगे तो ये मेरे स्टेटस को, मेरे प्रोटोकॉल को नीचे कर देगा। ये हम में बहुत बुरी एक चीज़ घुस गई है, और यह है, ये बरसगीर की ये प्रॉब्लम है। हाँ, जो हम बहुत अरसा इस खित्ते में रहे हैं जहाँ जो हमारे नबी की असल तालीमात है हमने उनको पीछे कर दिया है, और अपना करोफर, अपना वडेरा निज़ाम, ये ज़ात पात का निज़ाम और क्लासिज्म जो है ये हमारे पहले है, अपनी मुसलमानियत बाद में है। हम बराबर नहीं समझते इंसानों को। इस्लाम में इंसानों को बराबर समझा जाएगा। उनके काम अलग अलग हैं, लेकिन उनके राइट्स अलग अलग नहीं है। मोची के राइट्स उतने ही हैं जितने यहाँ एक वडेरे के हैं, लेकिन यहाँ है ऐसा। तो आप जब कोई काम करते हैं अपने हाथ से, हाउस हेल्प है, आप यही हाउस हेल्प जो है ना, ये दुबई में चले जाएं, इन्हीं लोगों के घरों में जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, दुबई दूर नहीं है, इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ एक हाउस हेल्प जो है ना, वो गाड़ी पे आएगी, वो गाड़ी खड़ी करेगी बाहर लेटेस्ट मॉडल की, उतरेगी, अपने 3 घंटे 4 घंटे जो उसने काम करना है, सारा घर का टॉयलेट साफ करना है, किचन साफ करना है, मॉपिंग करनी है, सफाई करनी है, करके वो अपने पैसे जो पर आवर डॉलर में बनने हैं वो लेके चली जाएगी। हमारे यहाँ गाड़ी में हमारी हाउस हेल्प आए तो हम खुद चपेटे लगाएंगे उसको। तो गाड़ी में आएगी, मोटर पर, वो एयर कंडीशन बस पे अगर बैठ जाए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उस पे हमारे शऊर वाले लोगों को तकलीफ हो जाती है कि बसें बनाई क्यों इन लोगों के लिए, इन लोगों को एयर कंडीशन बसेस की क्या जरूरत है। नहीं सुना आपने? मैंने सुना है बड़े बड़े लीडर से जो आजकल बीमार बने पड़े हैं गिरफ्तारियों से बचने के लिए, और ये क्यों बना दी मेट्रो इस्लामाबाद में, पिंडी के सारे लोग उठ के यहाँ आ जा करेंगे। मैं नाम बताऊंगा आपको प्रोग्राम के बाद उस मुनाफिक का, सियासी लीडर उस वक्त जो रियासत मदीना बनाने वालों के ग्रुप में सबसे खड़ा होकर ढांगड़े डाल रहा था आगे, वो मुझे ये कह रहा है मेरे प्रोग्राम के बाद, आज टीवी में उस वक्त बन रही थी नीचे, तो यहाँ पे ये सारा बंद थी सड़क। तो ये हमारी सोच है गंदी, घटिया, क्लासिज्म वाली, जात पात वाली, ऊंच नीच वाली। इस वजह से हम हाउस हेल्प ना पूरी सैलरी देती, 40,000 मिनिमम सैलरी। आप बताएं हाउस हेल्प को 40,000 सैलरी कौन देता है? एक मुझे नाम बता दें, एक बता दें। हाँ, तो वो एक एक्सप्लॉइटेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो एक्सप्लॉइट हम करते हैं अपने से कमजोर को।
अब तो हमसे बड़ा फिर हमें एक्सप्लॉइट करता तो हम चुप करके सर झुका के पढ़ते। पावर गेम आज आपने देखा नहीं, टीवी पे जो कुछ दिखा रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, उस पर कैसा कैसा चेहरा आपको नजर आया जो हर हुकूमत में अगली सीटों पे बैठा होता है। वो कैसे आ जाते हैं बताए ना, असूलों की वजह से आते हैं वहां पे। यस सर करके, यस सर को छोड़ देना, वो यस सर तो मामूली चीज है, बहुत कुछ होता है। तो ये जो माफिया है ना रूलिंग एलीट का एक बन गया है, तो ये चीजें कभी कभी एक माइंडसेट हो गया ना। और मैं आज मुझे बड़ी खुशी हुई बाज लोगों को देख के, तो मेरे मतलब मेरा गला भर गया, दिल, आई वांटेड टू आई वाज ओवरवेल्म्ड जो उन्होंने किया है। जिस तरह वेस्ट 400 वाला उन्होंने विंग कमांडर को इंट्रोड्यूस करवाया प्राइम मिनिस्टर ने, तो बहुत से लोगों ने बहुत, और लेकिन मैं साथ ये भी सोच रहा था कि काश इसी में क्राउड में बैठे हुए उस शख्स को भी अवार्ड दे दिया जाता जिसने इस मुल्क से शहबाज गिल और इमरान रियाज को फरार करवाने में मदद की थी, ताकि वो बाहर जाके बैठ के फौज को गालियां निकाले, और उन फौज को जो इंडिया के साथ जिस पर लड़ रही थी, जो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जिनको आज अवार्ड मिले, उन्हीं के दरमियान बैठे उस शख्स को भी अवार्ड इस बात पे मिल जाता कि आपने, वो शख्स भी वहीं बैठा था, आपने इमरान रियाज और शहबाज गिल को इस मुल्क से फरार होने में मदद की। तो वो शख्स वहाँ बैठा था। इन्हीं खिदमात के एवज आपको तमगाए व्हाटएवर इस दिया जाता है। जो तमगा देना, आपके हर सवाल का जवाब देना मुझ पे फर्ज तो नहीं है। अच्छा, आप चाहती हैं ये मेरा आखिरी प्रोग्राम हो? अच्छा, अगर आपको पता तो ये भी उसके साथ, वो जो नाम आपने मुझे बताना ना, उसके साथ ही बता दीजिएगा कि ये बैठे हुए थे तकरीब में। आप नाम सुन के बेहोश हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको बेहोश नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं एक और भी सवाल छोड़ा था आपके लिए। आप तो ये सवाल आप समझ आई क्यों है? ये क्लासेस इसको खत्म करने की कोशिश करें, अपनी यौम आज़ादी पे मुनाफरत खत्म करने की कोशिश करें, कौम में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें, जो स्कूलों से शुरू होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो तबाह हो चुका है, उस पे काम करने की जरूरत है चारों सूबों को। ये नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छा निज़ाम तालीम दे दें, तो लोग इस्लामाबाद में तो रोजाना 10 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोग बाहर जाते हैं, उनका कोई नहीं। आप मोटरसाइकिलों ने भी आना है, साइकिलों ने भी आना है, पैदल ने भी आना है, बस पे सवार भी आना है, कारों वालों ने भी आना है, पूरे मुल्क ने एक ही दफा ऊपर जाना है। तो हमारा निज़ाम तालीम पे फोकस करना चाहिए, और लोगों को बेसिक स्किल्स, बच्चों को बेसिक स्किल्स सिखानी चाहिए मैनर्स की, और साथ उन्हें जब थोड़े से बड़े हो जाए तो उन्हें स्किल्स सिखाएं जो उनके काम आए। डिग्रियां न देते हैं सबको MBA और BBA की। एक दोस्त से बात, और मीडिया की बस करें, मीडिया के बहुत हो गए ग्रेजुएट्स, कोई और कुछ बने, कुछ पढ़ें, हर साल कोई साइंसदान बने, कोई इंजीनियर्स बने, ताकि दुनिया जहाँ जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें। एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब बात की, और ये कहा कि इस्लामाबाद में भी इस टाइम पे 2 तरह के सिस्टम्स हैं, एक एलीट्स को कैटर कर रहा है और एक जो है वो बिल्कुल। इस्लामाबाद में तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रास्ते मदीना। आपने कहा है ना कि इस्लामाबाद जैसा एजुकेशन सिस्टम पूरे मुल्क में होना चाहिए ना, ताकि बच्चे। मैंने ये नहीं कहा इस्लामाबाद जैसा, मैंने कहा इस्लामाबाद का अगर आपने कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे मुल्क का ठीक हो, मैं ये कह रहा हूँ अगर कर लिया तो। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी वैसा ही हालात है। ये फिक्र ना करें, एलीट के लिए अलग है, पूरे पाकिस्तान में हर चीज अलग है एलीट के लिए। उनके बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा होता है वहां से लेके जिस कब्रिस्तान में जाके उन्होंने दफन होना है ना, उस तक उनकी एलीट की जिंदगी अलग है आम पाकिस्तानी से। ये गिल्ट है मेरे अंदर, ये तकलीफ है, ये गिल्ट और तकलीफ खत्म होगी जब, तो तब ये मुल्क समझिएगा तरक्की कर गया, ताकतवर हो गया। क्यों है? हाँ, इस पे आ जाते हैं बाद में। पहले मतलब आप फिर इंडिपेंडेंस डे मनाने वालों में से नहीं है? नहीं, मैं हूँ। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद ये हैं प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व मैं जो कर सकता हूँ, मैं जब हुकूमत में गया तो मैंने कोशिश की एक इदारे को बनाने की, सिविलियन इदारे को, उसको इंडिपेंडेंट करने की, उसको फंक्शनल करने की। मुझे नहीं करने दिया गया, मैंने कोशिश की। वहाँ भी मीडिया में हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं अपने और हम सब की जो खामियां कोताहियां हैं उनको बार बार पिन पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम सिंसियर विद दिस कंट्री, आई एम सिंसियर विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री, आई फील फॉर देम। माई हार्ट बीट्स विद देयर हार्ट। मैं अलग नहीं, मैं खुशहाल हो जाऊं, मेरी बड़ी गाड़ी हो, मेरा बड़ा घर हो, आई फील गिल्टी व्हेन आई गो आउट एंड सी सो मेनी पीपल रोमिंग अराउंड, पुअर पीपल, पॉवर्टी स्ट्रिकन। और फिर इतने खैर वो भी एक कल्चरल प्रॉब्लम है, जो भिखारी इतने हैं, लेकिन ये जेन्युइन लोग जो हैं वो इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सारी उम्र, उनको कहीं नहीं कोई ब्रेक थ्रू मिलता। उनको अगर
हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, उनको स्कूल जाना पड़ जाए, उनको ट्रैफिक का कोई मसला हो, उनको पासपोर्ट बनाना हो, आईडी कार्ड बनाना हो, उन्हें कुछ भी करना हो, उनकी ज़िंदगी आसान नहीं है। हमारे सिस्टम बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार आप किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं, आप उनको भी इंटायरली गलत नहीं कहते। नहीं, वो देखिए, अगर सियासत की वजह से कहेंगे, वो बुग़्ज़ से मुआविया में अगर ये बात करेंगे, हुब्बे अली में नहीं कर रहे, वो बुग़्ज़ से मुआविया, ऐसे लोग तो मैं समझता हूँ कि वो क्या कहूँ मैं, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, भी तो हो सकता है, मतलब लोगों का आज़ादी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा बर्थडे है हमारे मुल्क का, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरों को तंग करके, मैं घर में मेरी बर्थडे बनाई जा रही है और मैंने म्यूजिक लगा और डांस हो रहा है और सारे हमसाए तंग हो रहे हो, दिस इज नॉट जेंटलमैनली बिहेवियर। ये मैं कह रहा हूँ कि जश्न आज़ादी मनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें लोगों को, दूसरों को तंग करना, दूसरी जिंदगी को, सिस्टम को जैम कर देना ठीक नहीं है। और जो कह रहे मनाना ही नहीं हमने, वो तो मुनाफिक है ना, वो तो किसी और वजह से कह रहे हैं मनाना। आज़ादी जरूर मनाएं। आज़ादी मनाने का ये मतलब नहीं है कि जो हमारा बिगर टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, बिगर ऑब्जेक्टिव, आज़ादी ले ली, आज़ादी के बाद क्या करना है? एक दोस्त से कॉन्वर्सेशन हो रही, घर बना लिया, हाँ। घर की हिफाजत भी कर ली 2 महीने पहले। अब घर की छत कहीं से लीक कर रही है, कहीं से उसका बाथरूम ठीक नहीं है, किचन टूटा हुआ है, घर में सारे बैठे हुए हैं, एक बंदा कमा रहा है, बाकी सारे खा रहे हैं, रोजगार नहीं है। ये चीजें नहीं करनी। एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिनका मुल्क है वो जाने, वो मनाए आज़ादी, हमारा मुल्क नहीं है। People don't own it. तो then get lost from here. Get out of here. No, don't you think that is also an extreme? Get out of here. Why don't we understand their position as well? अगर मैं घर की बात कर लेता हूँ, if they do have that sentiment, why do they have it? Because they are मुनाफिक। जब उनके पास वक्त आया था तो उस वक्त तो उन्होंने करप्शन की, लूटमार की इस मुल्क की। 13वां साल है खैबर पख्तूनख्वा में। लेट्स टॉक ओपनली देन ना। क्यों 13वां साल है, हो सकती ना। और क्या, और किसकी बात कर रहे हैं? मतलब लोग इस वजह से लोग नहीं, जनरल लाइन आप पिन पॉइंट करें। पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हैं या किसी इंडिविजुअल की बात कर रही हैं? इंडिविजुअल की बात कर रही हैं। रोजाना हो सकती है अपने बाप से, माँ से। मेरी मोहब्बत तो नहीं उनसे खत्म हो सकती। मुझे अपने घर में नहीं आराम, एसी नहीं लगा हुआ। For example, I read a tweet that said कि KP is even burning today. हाँ। तो how am I supposed to celebrate independence? दोनों चीजें अलग अलग हैं। मेरी माँ अगर, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी माँ अगर ICU में पड़ी हुई है तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बेटा, व्हाई इज इट? नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बात करनी, खाना पीना छोड़ दूँ, क्या करूँ? मतलब आप ये नहीं पूछ रहे कि जो खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से हुकूमत है वो क्या कर रही है इस लड़ाई के बारे में। आप फेडरल हुकूमत से पूछे कि आप क्यों नहीं कर रहे, उसको हल करें ये बात। लेकिन एक सेलिब्रेशन पूरी कौम, देखिए कौमें चलती रहती, जनाजे भी उठाती हैं। फिर मैं आपको आपके महबूब कायद ने जो अर्तुगरुल पूरी कौम को दिखाया था, आपसे मुराद है आपकी जनरेशन के, जिसने बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला, नफरत भरी बच्चों के जहन में, उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा उससे, और तो कोई ले ना ले। मैं ये कह रहा हूँ, और वो उसके साथ जो थे, जिन्होंने उसके साथ मिल के इस बच्चों के जहनों में नफरत और जहर भरी, आज उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में मिल नहीं चुके उन्हें। हाँ, पेंशनें मिली हैं, जागीरें मिली हैं, प्लॉट्स मिले हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मिला। बहुत 10-10, 20-20 लाख के सूट पहन के फिर रहे होते हैं इधर। तो बस हो गया ना, पगलों की बारी है। तो ये अवार्ड है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, बात क्या हम कर रहे थे? यही कि आप उनसे नहीं पूछते जो इस चीज के रिस्पांसिबल। मैं ये कह रहा हूँ, अर्तुगरुल की बात बता रहा था। जब कौम एक आगे बढ़ रही होती है ना, जनाजे भी उठा रही होती है, साथ शादियां भी कर रही होती है। आप फलस्तीन का नहीं देखती, आप कश्मीर का नहीं देखती। फलस्तीनी अभी भी आपके ख्याल में शादी होना बंद हो गई है? फलस्तीन जितनी कुर्बानी दुनिया में एक तारीख में किसी कौम ने नहीं दी है। ठीक, उसके बाद अगर कोई कौम आती तो कश्मीरी कौम है। क्या वहाँ शादियाँ रुक गई? वहाँ अभी मैं देख रहा था रमज़ान में वो लोग खंडरात के अंदर उन्होंने लाइटें लगाई गजा में, और सुबह ईद थी, चांद रात मना रहे थे। तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को हिम्मत दिलाने के लिए
गम के वक्त भी कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसको स्ट्रेंथ देते हैं, जो उसको हिम्मत दिलाते हैं। तो कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो एक दूसरे से मदद मांगते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं छोटी मोटी चीज़, ये गुनाह नहीं है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग के लोग जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो इस मुल्क को गाली दे रहे हैं या बैठ के, वो चले जाएं, उनके लिए मैं हूँ एक्सट्रीमिस्ट, सो व्हाट। मैं अपने घर के लिए भाई एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मुझे सिखाया नहीं गया कि जिस बर्तन में खाऊं मैं उसमें थूकूं, मैं नहीं कर सकता। दे वांट टू डू, लेट देम गो। देन बेहतर मुल्क जाएं और तलाश करें और रहें। तुम लोगों को तो कोई इस्लामाबाद एम्बेसी में, यहाँ एम्बेसी में नहीं घुसने देता, ये तुम लोगों की औकात है। और आप गालियां इस मुल्क को निकालते हैं और जाना है उधर, तो जाओ। आप ये करें ना कि देखिए, आप अपने घर में रह रही हैं, नेगेटिव थिंकिंग की मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे नेगेटिव नहीं होते। आपको अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताएं। सच बोले ना, ये जनरेशन जी की तरह यूं ना, ये मुनाफिकत नहीं है। मम्मा पापा भी देख रहे होंगे तो क्या कहूँ, बताएं। हैं घर में ऑफ कोर्स क्या होते हैं ना, क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। लड़के भी आती हैं कभी घर से, तो फिर घर से भाग जाती हैं, वापस कहाँ जाती हैं? घर। क्यों? बिकॉज़ घर है एट द एंड ऑफ द डे। यस, दिल करता है ना, घर तो वही है ना। जैसे लड़के आई हूँ जहाँ पे खिड़की टूटी हुई है, पंखा खराब है, बिजली कभी आती है कभी नहीं आती, पानी खत्म होगा, बाल्टी भर के लाना पड़ेगा। एक मिनट ठहर जाए, आप सुन नहीं रही ना मेरी बात? यही प्रॉब्लम है इस जनरेशन में कि आपको जब मैं हकायक बताता हूँ तो आप फिर ना अपनी ख्याली दुनिया में चले जाएं। होता है ना, ये जो मुल्क होता है ना, ये भी घर होता है। हम एक कम्युनिटी बनाई है हमने, पाकिस्तान, लोग यहाँ रहते हैं, जिंदा लोग रहते हैं। उन्होंने, जब हम इसको बददुआ देते हैं या ये कोशिश करते हैं ये तबाह हो जाए, तो हम क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां उनकी तबाह कर रहे होते हैं जो लेडर पे, इकोनॉमिक लेडर पे सबसे नीचे हैं। वो सबसे पहले तबाह होंगे। मुझे आपको नहीं होना कुछ भी। जब ये जंग हुई है इंडिया की और पाकिस्तान की, इट हैज चेंज्ड मी अ लॉट। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट वांट टू सी माय कंट्री बिहेविंग लाइक सीरिया और इराक और लेबनान और लिबिया और गजा। मेरा इख्तिलाफ है फौज की सियासत में आने से, लेकिन मैं माँ बहन की गाली दे के नहीं उनको इस इख्तिलाफ का इजहार करूंगा। मैं अपना हक लेने, मैंने कहा है मैं हुकूमत में गया हूँ, मैंने एक सिविलियन इदारे को बनाने की कोशिश की। दिस इज हाउ यू शुड परफॉर्म बेटर। सिविलियन को, पॉलिटिशियंस को, दे शुड परफॉर्म बेटर। अभी जितनों को आज वो तमगे लगे हैं, सब ने कोई ना कोई कारनामा किया हुआ है फखर से। तो सिविलियंस को अपने इदारे नहीं बनाने चाहिए? आपके पास इख्तियार है, आपके पास टाइम है, आपके पास बजट है, जितना भी है आप उसको जुडिशली खर्च करें। अब आप देख रहे कितनी करप्शन की स्टोरी है। आप खैबर पख्तूनख्वा में 13वां साल है मदीना की रियासत को बने हुए, सबसे ज्यादा करप्शन के स्कैंडल कहाँ से आ रहे हैं? आप बताएं आप। You're asking me? जी, आई एम आस्किंग यू। हर तरफ से ही आ रहे होता है ना। अच्छा बताएं। रिसेंटली अब ये जो रिसेंटली वी हैव कवर्ड टू फ्रॉम द एक मिनट, डबल स्पीक नहीं चलेगा मेरे सामने, क्योंकि मैं आपके साथ डबल स्पीक नहीं करता। आपको आदत है डबल स्पीक करने की मेरे साथ। आप साफ बताएं कहाँ से आ रहे हैं? पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने में कहाँ से ज्यादा खबरें आ रही हैं इसके अंदर? रिसेंटली वी हैव कवर्ड 2 फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन एक 2 3 हमने पंजाब के भी देखे जो कि फिर हमने कवर नहीं किए। सो आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स एग्जैक्टली। क्यों नहीं कवर किया? Why? I don't know. You should know ना. Was there any substance? There may be. I didn't follow that. Do follow. तो मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा से आए, किस नैब ने किए? प्रोविंशियल नैब ने, वहाँ के नैब ने, यहाँ के नहीं। अब ये सियासी इंतकाम तो नहीं है ना। अगर खैबर पख्तूनख्वा की अपना नैब उनको, तो उसमें आजम स्वाति का नाम आया जी, शहबाज गिल ने नाम लिया, बिल्कुल। तो क्या हुआ? आजम स्वाति सेनेटर नहीं बना है? नहीं बना के नहीं, अभी बने हैं ना, अभी बना ना स्कैंडल के बाद। ये मदीना की रियासत ऐसे बनती है, एक बंदे के खिलाफ स्कैंडल आया, झूठा सच्चा रहने दें, चलें बाद में बात। मुझे नहीं पता सच्चा है झूठा, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ना। उसको कहते भाई तू साइड पे हो जाओ। यही हमारे महात्मा ने तो हमें यही सिखाया है ना, इल्जाम लग गया तलाशी दो, साइड पे हो जाओ, जब इल्जाम साफ हो जाएगा फिर आ जाओ। यही कहा है ना उन्होंने। मैंने तो ये सीखा, अपने ऊपर क्यों नहीं लग रहा ये?
एक मैं आपको रोजाना एक चीज़ कहता रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें मैं खातून हूँ, फ़र्ज़ कर लें, और आपको मैं थोड़ा सा ये आपका हिजाब हिल जाए तो मैं कहूँ ये तो सही करो इसको, और ख़ुद मैं नहीं ले रहा, what will you do? You will question my hypocrisy first of all, won't you? कि तू देख तू खुद क्या कर रहा है, मुझे नसीहत कर रहा है। तो जब मैं नसीहत करनी है ना आपको, तो पहले मैंने अपना आप ठीक करना, पहले बाद में नहीं। आप दूसरों को तेरी माँ तेरी बहन और करप्ट और चोर लूट के खा गए, और साथ आप लगे हुए खुद लूट के खाना, आपके घर वाले लगे हुए लूट के खाना, और दूसरों पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। ये क्या है? सियासत है, चालाकी है, बट अगर मैं आपसे जहानत है, बताएं ना मुझे। अभी मैंने 2 नाम लिए, शहबाज गिल और इमरान रियाज को फरार करवाने वालों में। फरार होके गए किन के जरिए? मौजूदा सेटअप भी कोई होगा ना जिसके जरिए गए हैं। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और इनके फॉलोअर्स और जो गालियाँ निकालते हैं, अभी फिर देख लें मुझ पे आ जाएंगे, खोल देंगे, इनके पटे खोल दिए जाएंगे मेरे ऊपर। और एक दिन जाना था आफ्ताब इकबाल ने, जो नए दोबारा बूट पॉलिश उसने पकड़ लिए हैं, उसने मुझ पे केस करना था ना। किधर है केस? साल हो गया ना। हाँ, उसकी भी एनिवर्सरी में मंगवाए केक। आफ्ताब इकबाल ने मैं पाताल में से ढूंढ लाऊंगा, किधर है वो पाताल? वो मिला नहीं होगा ना पाताल अभी तक। ये देखें, बात है कि बेवकूफ़ अवाम को बनाना छोड़ दें, सियासतदान भी और मीडिया वाले भी और जर्नैल भी, जज भी, सारे जो रूलिंग एलीट है। अवाम सादा होते हैं, उनकी अवाम की अक्सरियत का मकसद होता है कि रिज़्क़ हलाल कमाएं अपने और अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छी तालीम दिलाएं, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में उनको जगह मिल जाए, आराम से और इलाज हो जाए, और अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी पुरस्कून तरीके से गुजार लें, डाके ना पड़ रहे हैं उनके घर पे, दहशतगर्द उनके घरों को ना उड़ा रहे हो। इतनी सी लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। दिस इज अमेरिकन ड्रीम, पूरी दुनिया में जो मशहूर हुई है, जिसकी वजह से सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। एक घर, एक गाड़ी, एक बीवी, एक कुत्ता। बट आपने कहा ना कि जो लोग यहाँ पे खुश नहीं है वो चले जाएं बाहर। हाँ, अगर आप घर से खुश नहीं है लेकिन आपने जाना वही है। आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने जाना तो वही है, घर ही जाना है, घर ही जाना है, लेकिन कुछ लोग घर में खुश नहीं होते, एट द सेम टाइम उनके पास मीन्स नहीं होते बाहर जाने के, तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने वहीं रहना है। हम कैसे? Why? I mean, don't they have a right to express their anger? Just listen to the echo of your why. आपने कहा ना कितने लोग उस घर में रहते हैं? Let's say 4. और वो उनमें से एक खुश नहीं है या 2 खुश नहीं है? एक खुश नहीं है। हाँ. Is he or she an adult? Yes. Educated? Yes. फिर मैं कहूँ वही बात जो अभी मैंने नहीं कही, कहने दी आपने। Why? मतलब मैंने कहा ना कि they don't have the means do for your that. bit. Means क्या मतलब? जाए बाहर मजदूरी करे, मेहनत से कमाए, कुछ तो कमाए, जाए बाहर नेटफ्लिक्सिंग करते हुए, इंस्टाग्राम से खेलते हुए, आप सारा दिन काउच पोटैटो बने हुए हैं, काउच सोर्स बन गए आपकी बॉडी पे, आप उठ के पानी का ग्लास अपना पी नहीं रहे, और आप कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, मीन्स नहीं है मेरे पास, देन गो आउट एंड क्रिएट द मीन्स। मेहनत करो, यानी कंप्लेन कल्चर खत्म करो, कोई स्किल सीख लो, इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, गुड स्किल, वेरी प्रॉफिटेबल। मैं घर में अभी हमारी जो IS को है, जिनको हम हर महीने बिल देते हैं इतने लाखों के, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तबाह हो चुका है हमारे, उसकी वजह से हमारे घर के गैजेट्स साल में एक दफ़ा तबाह हो जाते हैं, लाखों रुपए का नुकसान होता है। वो बिजली वालों को बुलाया रात को मैंने 2 बजे, गर्मियों की रात को 2 बजे, यंग लड़के 2, महर 22 साल उम्र होगी, 23 साल होगी, एक उसमें से पख्तून, वो था शायद पेशावर के करीब किसी जगह का था, 22-23 साल की उम्र के लड़के, एक रहीम यार खान से, दोनों मिलके यहाँ टीम बनाई हुई है, काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत स्किलफुल हैं।
मैंने कहा कहाँ से तुम लोगों ने सीखा? उन्होंने कहा हमने इसकी ट्रेनिंग, वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, पॉलीटेक्निक होते हैं, जो भी और भी हैं, टेवटा है पता नहीं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा हमने वहाँ से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। मैंने कहा क्योंकि मैं पहले सीनियर इलेक्ट्रिशियंस को बुलाता था जो काम एक ठीक करके दो खराब कर जाते थे, इन्होंने फिक्स कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान और इम्प्रेस था कि इतनी यंग एज में कैसे इनको सब फॉल्ट का पता है, ठीक भी कर गए। उन्होंने कहा जी हमने कोर्सेज किए हुए। क्यों नहीं करते कोर्स? अब भाई गाड़ी क्यों ला के दे इनको? अब भाई KFC क्यों मंगवा के दे? उस पर फूड पैंडा पे कमाए ना खुद, खाए ना खुद। बाहर नहीं निकल, अब गर्मी है, अब बाहर नहीं निकलना सर्दी है, ये क्या है? फिर आप कहते मीन्स नहीं है। व्हाट डू यू हैव एनी राइट टू कंप्लेन? आई एम आस्किंग यू। नो आई डोंट। मीन्स की नो। आपकी जितने भी दोस्त है जानने वाले, उनमें से एनीवन सिंगल पर्सन बता दो जिसको मीन्स के ना होने से वो हो। अरशद नदीम को जानती कौन है? कौन है? जेवलिन थ्रोअर। अच्छा, उसके बाद मीन्स से? He created them. मीन्स से? नो, ही हैज द विल पावर, ही हैज द कमिटमेंट विद हिमसेल्फ। मैंने कुछ करना है तो कर गया ना। कितनी एग्जांपल दूं मैं आपको हलाल की? मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करने शुरू कर दें या स्मगलिंग करनी शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा। हलाल के तरीके कितने होते हैं? कंप्लेन करना खत्म करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। रिस्पांसिबिलिटी और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रूलिंग इलीट जिसके पास हुकूमत भी है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो स्कूलों में ये काम शुरू करे, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाए, और स्कूलों का जो सिलेबस है ना, उसको हमें मेजर ओवरऑल की ज़रूरत है। मेजर वो ये इस सिलेबस के साथ हम एक नई कौम, अच्छी कौम नहीं बन सके। हमें सड़क पार करनी नहीं आती, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। जब मैं स्कूल में जाऊंगा ना तो मुझे सड़क पार करनी सिखाई जाएगी ना, तो जब मैं मोटरसाइकिल पे और फिर कार पे बैठूंगा ना, तो मुझे मेरे ज़हन में होगा कि सड़क पार करने वाले के राइट्स है। मुझे किसी लेवल पे ये सिखाया नहीं गया। अब ना सड़क पार करने वाले को पता है कि उसका राइट है सड़क पार करना, ना CDA के ये जो CSS करके आते हैं ना, स्टूपिड किस्म की एक वो लैंग्वेज का ऐसे लिख के, स्टूपिड किस्म की, और उनको पढ़ने वाले भी स्टूपिड, उनको पास करने वाले भी स्टूपिड, और जो पास होते हैं वो भी स्टूपिड। वो आके यहाँ सड़कें बना देते हैं जिसमें पैदल चलने वाले के लिए। इस्लामाबाद में आप पुरानी सड़कें देख लें, फिर कुछ लगता है दिमाग था उन लोगों के पास। ये जो डफर्स बाद में आ गए हैं ना 80s 90s ऑनवर्ड्स, इनके पास भेजे की जगह भूसा है। ना इनको दुनिया का पता किधर जाती है, जा रही है, ना इन्हें कुछ और पता है। वो रट्टे लगा के इन सब ने वो CSA के एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, मुश्किल अल्फाज के। और आप देखें आप F6 G6 इस्लामाबाद का ये देख लें, और इसके बाद वाले सेक्टर्स देख लें, G8 F8 तक देख लें, उसके बाद वाले देख लें, क्या हालात। कहीं कोई इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इतनी स्पीडी यहाँ पे कारें हैं, पैदल चलने वाला बंदा कहाँ से सड़क पार करे, कैसे करे? हमने डिस्करेज किया पैदल चलने से। हमने लोगों को इनकरेज किया आप गाड़ी लें, चाहे पुरानी टूटी फुटी लें, गाड़ी लें, आपके लिए आसानी है। स्टेटस सिंबल भी बन गया ना गाड़ी। ठीक है, एहसास कमतरी के मारे हुए हैं हम। साइकिल वालों के लिए कोई आपने लेन्स नहीं बनाई पूरे इस्लामाबाद में। ये शुड बी ए मॉडल सिटी ना। मोटरसाइकिल वालों के लिए कोई लेन्स नहीं अलग, वो दरमियान में भी चला रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई मैंने साइड पे चलाना है, मुझे इतनी जगह चाहिए, गाड़ी वाले को उतनी जगह चाहिए। तो बस ये चल रहा है यहाँ पे। अब आपने जहाँ जहाँ अंडर पासिस, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए हैं 39 दिनों में, जो बनते हैं 39 दिनों में लीक करना शुरू कर देते हैं, उसमें कहाँ है पैदल चलने वालों के लिए आपने फैसिलिटेट किया? 21वीं सदी में। अब मैं 20वीं सदी में यूरोप और जापान होके आया हूँ, तो वहाँ पैदल चलने वाला अपने आप को किंग समझता है। मैं यूं सड़क पे पाँव रखता था, ट्रैफिक रुक जाती थी। न्यूयॉर्क चले जाएं, टोक्यो चले जाएं, आप जनीवा चले जाएं, आप किसी लंदन चले जाएं, आप सड़क पे यूं पाँव रखे ट्रैफिक रुक जाएगी, जीब्रा क्रॉसिंग पे। यहाँ क्या है, आप यूं पाँव रखे सड़क पे, आपकी टांग उड़ जाएगी, गाड़ी ले जाएगी उड़ा के। और हम जहाँ से दिल करता है वहाँ से सड़क पार कर लेते हैं।
ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि पैदल चलने वाले को भी पता होना चाहिए मैंने ज़ीब्रा क्रॉसिंग से करनी है, मेरे राइट्स हैं किस वक्त हैं, जब रेड सिग्नल दूसरी तरफ का होगा, मेरा ग्रीन होगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये सारे प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि फिर आप मेरी जनरेशन को ये बात समझा देना, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेट कुछ लोग हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज व्हाई दे से कि स्टेट डजंट बिलोंग टू अस। ये उन्हें बता दें कि स्टेट बिलोंग्स टू अस, दीज पीपल आर नॉट स्टेट। मैं आपको एक अनपॉपुलर एडवाइस करना चाहता हूँ आप इस जनरेशन को, अगर आप लोग सुनना चाहें तो। देखिए, गालियां निकालने से मसला हल नहीं होगा, ठीक है। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है ना, हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के नहीं हैं, हमें तो नहीं पता क्या होती है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। बिल्कुल जेन्युइनली स्मार्ट लोग हैं ना आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं, आप अल्ट्रा स्मार्ट है ना। अच्छा, ठीक। तो अब आप जनरेशन जी से सबसे पूछिएगा, इनसे पूछिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाई थी, किसने इजाद की थी, कब, आपको पता है? सैम ऑल्टमैन। You see, you cannot think beyond 40 years. There was a world before 40 years as well. Trust me. People used to live and they used to be happy. हाँ, अच्छा। आज से 5,000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन थी। इंडस सिविलाइजेशन में ये जो है ना कमोड सिस्टम होता था टॉयलेट में जो लगा है, जो इंडिया में आज भी नहीं है। 60 करोड़ की लोगों के लिए, 60 करोड़ लोगों के लिए, 70 करोड़ लोगों के लिए, वो यहाँ पे था 5,000 साल पहले। 5,000 साल पहले पिरामिड ऑफ इजिप्ट, एहराम मिस्र बनाए गए। 5,000 साल पहले इतनी साइंस तरक्की की हुई थी। इंसान चलता था 2 पांव पे, कसम से, ट्रस्ट मी। 40 साल पहले भी सैम ऑल्टमैन से पहले इंसान 2 कदमों पे चलता था। अच्छा। मुंह से खाता था, हाथ से, मुंह से, छुरी कांटे से भी खाता था। अब मुंह से, हाथ से कहूँ कहेंगे ये तो अनकल्चर्ड, ठीक है। लैपटॉप भी थे उस वक्त लोगों के पास, उसमें विंडोज भी इंस्टॉल होती थी। I don't know where are we headed with this sarcasm, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? तो go easy 1956 जॉन, क्या नाम था उसका, जॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लिया जाए। नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या हुआ? तो वो था जॉन मैकार्थी। अच्छा। 1956, ठीक। उसने जो थी डार्टमाउथ, एक जगह है न्यू हैम्पशायर अमेरिका में, उसने एक वर्कशॉप कराई समर में, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पेश किया और वहाँ से काम शुरू हुआ। 1950 में, तकरीबन 80 साल, 70 साल हो गए, 75 साल, हाँ 70 साल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब से शुरू हुई है, अब यहाँ पहुँची है और आगे चली जाएगी। तो इंसान समझे दूसरों को, ये नहीं है कि जी हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं और उनको तो पता ही नहीं था। टॉयलेट पेपर वाज इन्वेंटेड many centuries ago, not yesterday. मैं एक सवाल भी किया था, was this the answer to that? क्या? कि मेरी जनरेशन को ये बता दें that complaining is not a solution, and तो आपने बता दिया। आप जिन लोगों को स्टेट कह रहे हैं वो स्टेट नहीं है। देखें, मैं पहले तो ये एक बबल ब्रेक करने की जरूरत है ना। मैं वो असल में बात पूरी नहीं कर सका, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुई, कॉन्सेप्ट आया, शुरू हुई, और वो आज कहाँ पहुँच गई है, क्यों, कैसे? क्योंकि जो उसके बाद 1960s में लोग आए, 70s में, 80s, 90, एक्स जनरेशन, एक्स, वाई, जी, उन्होंने उस फाउंडेशन पे आगे बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। उन्हें पीछे मुड़ के गालियाँ नहीं निकाल ली जॉन मैकार्थी को, और तेनों की पता चला, तेरी माँ नू, तेरी बहन नू, यहाँ पे तो यही है, ये सिखाया है आसिफ गफूर ने, आसिम बाजवा ने, कमर बाजवा, फैज, और ये जज थे सारे। पहले से भी ऐसा ही कल्चर है। इतना नहीं था, इसका यूजेज यही नहीं था, यही नहीं था। आपको नहीं इसका यूजेज यही नहीं था? आपको नहीं लगता द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज कि आपके पास अब सोशल मीडिया, आप गाली ऑनलाइन निकाल सकते हैं। गाली तो हर गली के कोने पे निकल रही है ना। देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, थिंक बिग, यू एंड योर जनरेशन, प्लीज।
मतलब आप कितनी आसानी से कह जाती हैं कि गालियां पहले भी थी, लेकिन अब तो ये सोशल, ये सिर्फ गालियों के लिए आया था? आपने बाकी क्या इनहेंस किया ये मुझे बताएं। गालियां तो आपने मैग्नीफाई कर ली बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। पहले भी थी सोसाइटी में गालियां, मान लिया मैंने, सोसाइटी में बाकी सब कुछ भी था, उसको मैग्नीफाई क्यों नहीं किया आपने? तो वो आप उस पाथ से हट गए ना, बीच किस में पाथ से हट गए? गालियों वाले पाथ से तो क्यों नहीं हटे? वो तो खुद ही आपने लोगों ने इस्तेमाल किया। गालियों वाले पाथ पे आप चढ़ गए। कौन चढ़ गए? आप कौन चढ़ गए? हम तो नहीं चढ़े, आप चढ़े। एक इदारे का नाम ले रहे थे आप कुछ लोगों के, उन्होंने चढ़ाया, चढ़ गए। हाँ, उन्होंने वो उतार रहे, उतर गए। अब वो उतार एक मिनट, होल्ड, यस और नो, यस और नो बताए, उतर गए क्यों? नाउ यू आर मेकिंग योर ओन डिसीजन। गालियों के मामले पे यू मेक योर ओन डिसीजन। काम के मामले में हाँ, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे पास बीन्स नहीं है। वाई? काम पे भी मेक योर ओन डिसीजन ना। आप लोगों से पूछूं मैं, अगर आप लोगों से अगर मैं पूछूं क्या टॉपिक से आज डिस्कस करने के लिए, तो मुंह से आवाज नहीं निकलती 5-5 मिनट आप लोगों की। ये आप लोगों का हाल है। अब बातें मुझे करते हैं, ये आगे ना गालियां इसलिए फैल गई, तो इसके इससे और भी बहुत कुछ फैलना चाहिए था, वो क्यों नहीं फैला? मुझे इसका जवाब दें। क्योंकि जिन्होंने वो कुछ और फैलाना था उनकी तवज्जो गालियां फैलाने पे थी ना। आपने पूरी जनरेशन खराब कर दी है। आपको पता है मैंने 2 वेरी गुड, सिंपल, इजी टू शिफ्ट द ब्लेम, राइट? मैं 3 दफा आपको ये बात कर चुका हूँ इसी निशिस्त में। 3 दफा पहले कह चुका हूँ रूलिंग एलीट एंड हुकूमत उनकी जिम्मेदारियां हैं। वो भूल गया आपको? एक दफा मैंने आपको कहा है तो आप मुझसे बहस किए जा रही हैं। हुकूमत भी जब कहा तब तो बहस नहीं की। हुकूमत लाया कौन है? केपी की। चले केपी पे बात कर लें। मॉडल प्रोविंस होना चाहिए ना। लेकर आए हैं। अच्छा, सब कुछ वही कर रहे हैं? नहीं, आप मतलब वो नहीं लेकर, वही नहीं लेकर आए केपी की गवर्नमेंट। लोगों ने वोट नहीं दिए। हाँ, फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस कराई वहां पे गवर्नमेंट? किसने? मतलब आप मुझे एक और बात, आप लोग स्टूपिड हैं। आप मुझे एक और आप लोग स्टूपिड हैं कि वोट, आप लोग स्टूपिड हैं। कोई आपको कहे ये कर लो, आप कर लेंगे, कोई ना करो तो फिर नहीं हम नहीं करना। लेकिन एक और बात भी तो है ना कि वोट से हुकूमत कहाँ बनती है? अगर वोट, आपको लगता है कि केपी की गवर्नमेंट वोट से ही बनी है? इस पे हम बाद में, अगर टाइम है तो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमने जो बात की है ना, वो ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। आप मिड 20s में, 30s में, अर्ली 30s में ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे 10 साल पहले उसने गाली सिखाई तो मैं आज वही गाली निकाल रहा हूँ। हमने भी सीखी हैं गालियां, हमें भी पता है कहाँ नहीं देनी, कहाँ देनी है। तो आपको ये कैसे, यही तो पूछ रही हूँ कि ये डिफरेंस फिर आपको कैसे पता है कि कहाँ देनी है, कहाँ नहीं? बताता हूँ एक चीज, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे, हमने तो चले जाना है कुछ अरसे में। आप जो गालियों को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, जो अल्फा आएगी ना और ब्रावो आएगी, वो आपका मुंह नाली में रगड़ेगी अगर आप लोगों ने अपने ये काम ना छोड़े तो। आपकी जनरेशन को मैं ये बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, देयर इज ए लॉ ऑफ नेचर। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें, कि कह दे बहाना कि ये मुझे आसिफ गफूर ने सिखाई थी, कर ले बहाने जितने करने। एक वक्त आना है फिर आपके बहाने खत्म हो जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा आपकी अगली जनरेशन आपके साथ करती क्या है। और ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त, डिले कर सकते हैं आप थोड़ा बहाने बहाने करके, दूर नहीं है वो वक्त। तो इसलिए टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंक एंड डिसाइड कि आप कर क्या रहे हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि सिखाई तो हमें गाली आसिफ गफूर रहे हैं, उसका कसूर है। अब वो कह रहा है कि ना निकालो, तो मैं नहीं मान रहा, मैंने तो निकालनी है, तो इसका मतलब है नाउ थिंग्स आर इन योर ओन हैंड, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन डेस्टिनी नाउ, तो देन टेक डिसीजन इन अदर मैटर्स ऑफ लाइफ एज वेल। ये नहीं है कि गालियां तो मैं खुद डिसाइड करूंगा किसको देनी है किसको नहीं, लेकिन मुझे सीखना क्या है, मैंने करना क्या है, ये मैं नहीं फैसला करूंगा। ये हुकूमत ला के लुकमा मेरे मुंह में डाले, नो। गो टू प्राइवेट सेक्टर, गो टू प्राइवेट सेक्टर, लर्न स्किल्स विच आर नीडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। दुनिया में कहीं हुकूमतें नौकरियां नहीं देती, बांटती नहीं है। हमने बांटी, पिछले सदी में गलती की, इसलिए पीआईए बैठ गया, इसलिए रेलवे बैठ गया, इसलिए वापडा बैठ गया, हर सरकारी इदारा इसीलिए बैठ गए, हम नौकरियां बांटते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वहां मेरिट पे नौकरियां दी जाती हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर की स्किल्स सीखें और अपनी दुनिया खुद पैदा करें, खुद बनाएं अपनी दुनिया। उस घर में जाती है ना जिसमें आपको आराम भी मिलता है, एसी भी मिलता है, बिल भी नहीं देना पड़ता हर महीने, ग्रोसरी के पैसे भी नहीं देने पड़ते, जो सैलरी मिलती है वो चॉकलेट लेती हैं, ये कॉफ़ी में बढ़ाती हैं अपनी दोस्तों के साथ। मुख्तलिफ किस्म के इस्लामाबाद में जो असॉर्टेड रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और कैफेज खुले हुए हैं ना, उससे पर्सनल हो जाता है, पर्सनली हो रहा, आई नो दिस होल जनरेशन। तो उसमें आप अब ये सोचें कि मुझे इस घर में सुकून नहीं है
आप अपना घर अलग ले लें, हिम्मत करें, टेक अ डिसीजन, एक अपार्टमेंट किराए पे लें, किसी अपनी फ्रेंड के साथ मिलके अपनी जिंदगी बनाए, अपने भाई को कहें, अपने कजिन्स को कहें कि भी उन्हें घर पसंद नहीं, निकल जाए, एडल्ट है ना, उनको कानून नहीं रोक सकता, उनको मजहब नहीं रोक सकता, अपना घर अलग बनाए, अच्छा अपने बाप से बेहतर, और बाप को कहें इधर आ, तेरे में हाँ मेरा घर तेरे ना बेहतर है, ऐसे करें ना, बैठ के बाप के घर में वापस आना, वहीं खाना भी खाना, वहीं और सब कुछ भी, और फिर उसके बाद कहें नहीं नहीं अच्छा नहीं है, ऐसे ना करें। तो पाकिस्तान है ना, इसमें छतें भी लीक कर रही हैं, पंखा भी नहीं चलता सही तरह से, लाइट भी कभी आती है कभी जाती है, अब ठीक करो। हम नाकाम हो गए, मान लिया, जो हम नाकाम नहीं हुए, अभी माना इसलिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम नाकाम नहीं हुए, आप लोगों ने हमें नाकाम किया, हमारी मेहनत 35 साल की को आप लोगों ने डुबो दिया, अपनी जहालत की वजह से, अपनी जज्बातियत की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी सुपरफिशियल इंटरेस्ट की वजह से, अपनी सुपरफिशियल लाइकिंग की वजह से, इतनी शैलो जनरेशन है ये, जो इस बात पे चली जाती है कि हैंडसम है, वो परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता, वो एफिशिएंट है, खैर आपका कसूर नहीं है, वो जाहिल 70 80 साल 90 साल के अब तो हो गए हैं जिन्होंने ये आप लोगों के दिमाग में ये गंद भरा कि हैंडसम, उनको वो खुद अपनी शक्लें उनकी शायद ऐसी थी कि उनको ये हैंडसम बहुत लगता था, इस वजह से आप किसी को इतना लार्जर देन लाइफ बना दें कि वो आपके ख्वाबों में आता है। तो यही तो बात है ना, पेरेंट जनरेशन ने सिखाया जो भी सिखाया, तो अब जो निकल रहा है वो फिर सबने बर्दाश्त करना है। वही पेरेंट जनरेशन कह भी तो रही है ना, बस करो, रुकते हो अब नहीं रुकते ना, आसानी से तो नहीं, तो वो उसी पेरेंट जनरेशन साल लगे, उसी साल लगा के उन्होंने ये भी कहा था पढ़ो, कुछ स्किल सीखो, कोई काम करो, अच्छा ढंग का सैलरी लेके आओ, ये घर संभालो, ये यूटिलिटी बिल तुम दो, ये ग्रोसरियां तुम लेके आओ, या मेंटेनेंस घर की हर महीने होती है तुम करवाओ, ये भी तो कहा ना, वो किया। गालियां देनी सीख ली क्योंकि माँ बाप ने सिखाई थी, उस जनरेशन ने सिखाई थी, गाली दो, इस पे बैठ कर गाली दो, गंदी से गंदी गाली दो, वो मैंने सीख ली। जो दिल करेगा वो सीखेंगे, जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेंगे। तो फिर इसलिए शैलो कहता हूँ ना कि आप लोग गालियां सीखने में इतने तेज हैं, इतने शौक से, क्या गंदा ज़हन है इस जनरेशन का। फिर मैं ये कहूँगा, आई एम सॉरी, कि गालियां इतने शौक से सीखते हैं, स्किल कहते नहीं सीखनी, रोजगार कमाने के मौके नहीं सीखने। ऐसा नहीं है, जनरलाइज नहीं करना। आपने कहा भी कहा है, मतलब जनरलाइज आपने कहा भाई, आपके फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह दिया था कि अगर आप क्या मतलब हम यहाँ पे फंसे रहेंगे अगर हम यही वाली कॉन्वर्सेशन करते रहे। बट यू थिंक राइट नाउ हम एक सही ट्रैक में हम आगे बढ़ रहे हैं या रिग्रेसिव? नहीं, मैं देखिए रिग्रेसिव मैं कभी भी नहीं कहूँगा। जो बनी नौ इंसान है ना, ह्यूमन बींग्स, बनी नौ इंसान, पता नहीं समझ आएगा आपको, ह्यूमन बींग्स जो है ना, उसमें अल्लाह ने रेजिलियंस बहुत रखी है, वो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, इसलिए हम सितारों पे पहुंच चुके हैं ना। कहाँ से हम गारों में रहते थे, थ्योरेटिकली शिकार करके खाते थे, हंटर्स थे हम, अब हम एसी के बगैर नींद नहीं आती। तो ये इंसान तरक्की करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तबाहियाँ भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, जंगें भी होती हैं, मौत भी आती है, नए बच्चे भी पैदा होते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहती है, ज़िंदगी में चलना है, रुक नहीं जाना, ये याद रखें। तो ज़िंदगी को रोके मत कि वो आएगा तो ऐसी पाकिस्तान ना मोहब्बत करनी, नो। क्या हज़रत इमाम हुसैन नहीं चले गए इस दुनिया से? कितने ट्रेजेडी के बाद गए? क्या इस्लाम खत्म हो गया? जिंदा हो गया ना। पॉजिटिव सोचें। तो अगर कोई, नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, नो वन, कौम चलती रहती है, आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उस चलने में हिस्सा डालना है कि नहीं डालना। ये पता है ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी चलती ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, उस चलती ट्रेन पे बाहर से कोई पत्थर भी मार देता है, अंदर कोई बीमार भी हो जाता है, अंदर कोई मर भी जाता है, ट्रेन चलती रहती है, रुकती नहीं है। अंदर किसी को पकड़ के बांध भी दें किसी सीट के साथ कि ये बहुत फटे कर रहा है, ट्रेन ने चलते रहना है। उससे दो मोहब्बत करने वाले होंगे, इसको खोल दो, इसको खोल दो, चार कहेंगे नहीं इसने बहुत गंद मचाया हुआ है, ये यहाँ पे गंद डालता है, ये करता है, इसको रहने दो। ट्रेन ने चलते जाना, जिंदगी ने चलते जाना है, आपकी मर्जी है। आपने उस जिंदगी में कुछ चीज़ों को आप साथ उसकी कोशिश करें, लेकिन ज़िंदगी को रोके मत, सड़कों को रोके मत।
बंद मत करें, जश्न आज़ादी मनाएं या आप हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश करें, मेरी ज़िंदगी ख़राब ना करें। मैं हो सकता है हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हो सकता है किसी ज़रूरी काम से कोई और शख्स जा रहा हूँ, ये दुनिया में किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। और जहाँ पर बहुत लाखों लाखों के जुलूस निकले हैं फ़लस्तीन के हक़ में यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये हमारे मुनाफिक बैठे हैं कब्ज़े ग्रुप वाले यहाँ पे, इन्होंने इकट्ठे सारे फ़िरकों ने इकट्ठे होकर निकाला है कोई इस्लामाबाद में, कहते जी हम यहाँ से हम F9 पार्क में हम 2 लाख लोग जमा करेंगे, 3 लाख लोग जमा करेंगे, करते ना, किसी की ज़िंदगी भी ना ख़राब हो, पूरा मजमा भी आए, उसकी विजुअल्स बने, पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया को मैसेज आए कि हमारी इतनी पॉपुलेशन इस तरह फील करती है, ठीक है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम सड़क पे आगे 4 फिट बराबर ट्रैफिक रोक लिया, चल पड़े, या चाहे पॉलिटिकल रैली हो, रिलीजियस रैली हो, चाहे यौम आज़ादी हो, ये मुनासिब नहीं है। एंड यू थिंक हम बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गए हैं और पॉलिटिक्स को हम बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, लेना चाहिए इतना सीरियस? यस एंड नो, बिकॉज इट इज सेड दैट पॉलिटिक्स इज लाइफ, तो यू थिंक इट इज लाइफ? पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। मजहब भी जब आया है, खुलफाए राशिदीन ने भी पॉलिटिक्स की है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स जब इस आर्ट ऑफ गवर्नेंस जो है वो पॉलिटिक्स ही होती है ना, वो तो होगी रहेगी भी, लेकिन और करनी भी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि मैंने आपको एक दिन, आपको पता नहीं, फ्रीडम और लिबर्टीज की मैंने बात की थी। आई कैन लेट गो ऑफ माई लिबर्टीज टू प्रोटेक्ट माई फ्रीडम टेम्पररली, नॉट फॉर एवर। इसका क्या मतलब है? Here we go. इसका मतलब है कि अगर इंडिया ने हमला किया है और हमें कहीं पे इंटरनेट बंद करना है, उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को म्यूट करने के लिए, तो मेरी लिबर्टीज टेकन अवे जब इंटरनेट बंद हुआ, बट माई फ्रीडम इज इन डेंजर ना। इंडिया आके यहाँ पे रूल करे, आई कैन नॉट टेक इट। मैं घर में रहता हूँ ना, मेरी बाप से लड़ाई हो जाए, मैं हमसाये को जाके ले आऊँ कि मेरे अब्बे ना लड़, बगैरत तो मैं ही हुआ ना फिर। या मेरे अब्बे पे और मेरे भाइयों पे हमला कर दे कोई हमसाया या कोई भी दहशतगर्द, चोर डाकू आ जाए, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँ जाके चोरों को, हाँ मारो इन्हों और मारो, मैं भी गालियाँ निकालूँ अब्बे को भी भाइयों को भी, क्या मेरे से बड़ा जुल्म किया, मेरा हिस्सा पूरा नहीं दिया मुझे 1.5 रोटी देते हैं, खुद 3 खाते हैं। मेरा सौरा आया सी तो उसको तो उन्होंने रंगले पलंग पे नहीं बिठाया था, उसको उसके सौरे को बिठाया था। यही है ना, यही शिकायतें हैं ना कि हमारा हैंडसम जो है उसको उधर रखा हुआ, उसको उधर रखा हुआ था। नवाज शरीफ को जेल में इतनी सहूलतें थी, इमरान खान को इतनी सहूलतें हैं। यही है ना, यही झगड़ा है ना। नहीं, झगड़ा शायद ये है कि इमरान खान जेल में क्यों? अभी तो यही झगड़ा है, अभी तो यहाँ पे ले आए हो आप लोग, अपने झगड़े को यहाँ ले आए हो आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है ना, तो मैं मिल जाऊं, मैं क्योंकि मेरी जिसपे मेरा क्रश है उसके साथ मेरे घर वालों ने अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए अब किसी दुश्मन ने हमला किया है तो मैं उनके साथ जाके खड़ा हूं। अच्छा, कहना नहीं चाहिए, लफ्ज गलत है वैसे, आई एम सॉरी, लेकिन क्या कहूं इस पर, मैं आप मुझे बता दें, इज इट फेयर? फर्स्ट यू डिफेंड योर फ्रीडम। सही है। लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे, फ्रॉम एन आउटसाइड डेंजर। सही है। Once you are done with that, then start talking about your liberties and your shares in property, in everything. ठीक है। ठीक, हमने ये 35 साल किया, हमने अपनी फ्रीडम सिक्योर की, न्यूक्लियर पावर बने, then we started talking about liberties, then we started talking about establishments intrusive role into politics and judiciary and trade and business and journalism. And we were taking back our liberties step by step, inch by inch, not step by step, inch by inch. फिर क्या हुआ? एक हमारा भाई जिसको बहुत लाड से हमने रखा हुआ था, वो एक दिन कहता है कि तुम सब तो पागल, अब्बे ने तो बेवकूफ़ बनाया हुआ तुम लोग अपनी लिबर्टीज, मैं तुम लोगों को सारा कुछ दिलाऊंगा। क्योंकि अब्बे ने उसको कहा तू खड़ा हो, ये तो बच्चे तो मेरे जवान हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया है,
आंखें नहीं दिखा रहे, आंखें नहीं दिखा रहे थे, यही तो मसला है, आंखें नहीं दिखा रहे थे, खुद इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े हो रही है, सिविलियन सिस्टम अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया, पार्लियामेंट मजबूत हो रही है, नो तुम आओ मेरे साथ, मेरे ना डाल जा। उसने कहा ठीक है। वो जो हमने इंच बाय इंच लिबर्टीज ली थी, 35 साल में सिर्फ अपने स्ट्रगल की बात करूं, मुझसे पहली जनरेशन ने 70-80 साल स्ट्रगल किया। उसने कहा चल तेजे, मैं सारा कुछ, गाड़ी भी तेरे वाले, घर की चाबियां भी तेरे वाले, ग्रोसरी भी तू लाएगा, बिजली के बिल भी, सब कुछ तेरे वाले, इनको जरा तू जेल में डाल दे। जेल में डाल दिया उस भाई ने, हमारे ने। फिर क्या हुआ, उसने, अब बाबे ने कहा कि चल इधर आना है, ये भी इधर लिबर्टी, ये बंदा भी मैं लगाऊंगा, ये बंदा भी मैं लगाऊंगा, ये भी मैं लगाऊंगा। और ये भाई मेरा और इसकी बीवी मिलकर माल बनाते रहे। बीवी जो तीसरी बीवी लेके आया था हमारे ही घर में, और पता था, जब जिसने बताया उसको चपेटे मार के घर से निकाल दिया कि तुम्हारी बीवी माल बना रही है। ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? मैंने स्टोरी सुनाई गलत है, फैक्चुअली गलत है तो बता दें। आपने सुनाई है तो ठीक सुनाई होगी। नहीं, आप व्हाट डू यू That is your view of history. माय व्यू और योर मतलब मैं तो आपने फैक्ट्स, experience मैं किया व्यू ना नहीं वो बता रहा चीज़। आपको, सॉरी मैं व्यू नहीं बता रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। वही, you have फैक्ट्स lived that फैक्ट्स राइट history. एंड रॉन्ग है, ये बताएं, I एक्यूरेट है haven't ये lived नहीं? that हां, history. यू लिव्ड, I हैवंट यू haven't रेड इट? lived- फिर आप पतली गली से नहीं करेंगे ना, ये है मुनाफिकत। दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी ऑफ मैं दिस host हूँ जनरेशन। ना, I'm not supposed to give my opinion. Then don't call it view. Okay, Then don't call it view. If you these are are an anchor and you facts. want to be neutral, why do you name it A and not B? Why are you naming it view? It's not a view. These are facts. Your facts. I haven't lived it. What? छोड़ो यार, आप ये जो ना, I don't, honestly speaking, on camera I'm saying I don't like this about this young generation. I haven't lived it. Then go We to, haven't lived that generation the way you have और lived. नहीं, लेकिन ये- अगर आप एक बात भाई कह रहे ये हैं तो वो बात नहीं होती। सही है। Have you lived AI history? Why do you believe there is an AI? Because we are Because you see currently it. using it. So I'm you seeing me, I'm telling you something. Sam Altman कब पैदा हुआ था, और वो जो मैं डिनाई तो नहीं कर रही उसको, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। मैं ये कह रही होंगे। हूँ, हाँ, Very good. you're rightly See, saying it. You guys are so clever, cunning. Okay, you choose the word for in which goes in your favor. When it comes to just talking nonsense, when If I'm it talking comes to to you- doing something, delivering something, then you say means नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, तो कर लो ना सिस्टम ठीक। अब आप सिस्टम की कुर्सी पे बैठ गई हो ना कब्जा करके, तो कर लो ठीक, देखता हूं, टेक अ स्टैंड, sacrifice your life, your property, your money, your salaries, everything. Put everything on the line. मैंने Do आपके it. opinion- Hold on. Do it. Do it for another 35 years. Then come back to me and tell me, hello, Absar, I have done my job. You put everything online. You think in those 35 You years. haven't lived it, ना? तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको आपसे क्या पूछ कैसे रही हूँ ना। यकीन आएगा? नहीं, मेरे पूछने से मेरा व्यू होगा, फैक्ट्स तो आपको पता नहीं, you haven't lived it, so I don't want to tell you what I did, what I didn't, if you don't know. No, I mean we read If I history put because everything हम किसी का online- और opinion जान रहे होते हैं देखिए, history के through ना, मैंने हम मैंने ये believe- मैंने if I put my life, property, limb and money online or not a job, you go search me through AI, which is your invention, right? We're having this conversation. Right? I thought you would Use AI. let us know Use from AI, your experience Use AI about me. Ask Grok. about you. हाँ, मैं तो course it बताऊंगा, would मैं know. तो बताऊंगा तो व्यू हो जाएगा ना। नहीं, मैं देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि आपने वो सारी जिंदगी जी हुई है. You have lived through those times, so you will tell us from your experience where are we headed. मैं बताया क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं जा रहे ना। अब एनी पर्सन इन एनी एज, बस ये बात पूछ रही थी. फ्रॉम पिरामिड, जब पिरामिड बनाए जा रहे थे और जब इंडस सिविलाइजेशन में ये चल रहा था सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, तब से लेके आज तक ये यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्ट है हर जनरेशन में कि whoever complains about the past and doesn't do anything in the present, that person is selfish. Full stop. When you have been क्या कहना चाहिए, trained with education,
विद सम स्किल्स, एटलीस्ट ड्राइविंग स्किल्स आपको आती है, मुंह धोना आता है ना आपको, ये भी स्किल है। आता है मुंह धोना कि नहीं आता? ये भी स्किल है। लिखना स्किल है, पढ़ना स्किल है, मेकअप करना 2.5 घंटे लगा के स्किल है, गाड़ी ड्राइव करने के बाद कुछ खाना वाना, ये सभी स्किल्स भी हैं आपके पास। एजुकेशन, आपको एक डिग्री है अच्छी यूनिवर्सिटी से, आपके पास एक डिसेंट जॉब है, यू आर अ वेल नोन पर्सन नाउ, रीजनेबली वेल नोन इन द कंट्री और अब्रॉड, यू हैव एवरीथिंग। नाउ मेक अ डिफरेंस, बी बेटर देन मी, डिलीवर मोर देन मी फॉर दिस सोसाइटी, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड लेट योर होल जनरेशन, तुम्हारी आपकी सारी जनरेशन, जितने आपके सारी जनरेशन, सबके पास एक क्वालिटीज हैं जो मैंने बताई हैं, स्पेशली पीपल हु बिलोंग टू मिडिल क्लास। नाउ कम आउट ऑफ योर होल्स, rat holes, and start delivering. Take the charge from me, occupy this chair, throw me out in this chair, and occupy this, and do it, deliver it. Were you able to make a difference? अगर मैं on a serious note पूछूं, आप बताते हैं हमें कि आप lawyers movement का भी हिस्सा रहे, आप उसके बाद मतलब आपने कौन कौन से events होंगे हिस्ट्री के जो खुद अपनी आंखों से देखे नहीं या कवर नहीं किया था जर्नलिस्ट? बहुत कुछ, 35 साल के। बिल्कुल। तो do you think you were able to make a difference as a journalist? मैंने पिछले 35 साल में जितने इवेंट्स हुए हैं इस्लामाबाद में सारे देखे, क्लोज फ्रॉम अ क्लोज क्वार्टर, बिकॉज आई वाज ब्लेस्ड बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई हैड एक्सेस टू द फर्स्ट रो। और कोई नहीं, मेरी क्वालिटी नहीं, कोई मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें तो मैंने देखी है करीब से। आपने कहा डिफरेंस मैंने क्रिएट किया, नहीं मेरा नहीं ख्याल आई एम नोबडी टू से एनीथिंग अबाउट दैट। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैंने डिफरेंस क्रिएट, पीपल विल डिसाइड वेदर आई मेड अ डिफरेंस और नॉट। मैं आपको अपना जो सिंपल मेरा रूल ऑफ थंब या प्रिंसिपल ऑफ लाइफ था, मैं अगर आप ओवरऑल इकट्ठी बात करें इज्तिमाई तौर पे, तो मैंने आपको बताया हमने 35 साल स्ट्रगल की इस उम्मीद में बहुत जज्बे से कि वी विल ब्रिंग अ चेंज फॉर गुड, मीन लोग खुशहाल होंगे। मेरा जो चेंज का कॉन्सेप्ट है ना, ये मुनाफिकों के नारे नहीं हैं, हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या इनकलाब तो फलाना। लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, लोगों को रोज़गार इज्जत से मिलेगा, उनका इलाज इज्जत से होगा, उनके जो काम होते हैं सरकारी इदारों में वो इज्जत से होंगे, वो अपने घर में इज्जत से रह सकेंगे, उनके घर की दीवार फैलांग के कोई चोर डाकू डकैत कोई और अखलाकी मुजरिम दाखिल नहीं होगा। ये इतना कॉन्सेप्ट है। बच्चों के साथ आपने फैमिली के साथ कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाना है तो यू आर सेफ, ना आपको सैलाब बहा के ले जा रहा है, ना आपको लूटा जा रहा है, ना आपका शनाख्ती कार्ड दे के बस से उतार के आपको कत्ल किया जा रहा है। ये बेसिक्स हैं वैसे बाय द वे। ये इसके लिए स्ट्रगल की कलेक्टिवली, हमारा ख्याल था हम कामयाब हो जाएंगे, और हमारा ये ख्याल था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन डू इट, वी बिलीव्ड इन इट and we thought we had covered a lot, not everything। हमने बहुत आगे थे मेरे ख्याल में, जो कि दूसरे लोग क्वेश्चन करते हैं तो उनका हक है। हाँ। हमारा ख्याल है कि हम आगे थे। Then someone came out of the blue and said कि हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पे लगाना है हमने, and he said I will help you। उधर ना देखें आप, आंखों में आंखें डाल के बात करें। उसने कहा I will do, and he launched a hybrid system। He threw out those people who were struggling inch by inch to regain the civilian space। बस उसके बाद rest of the history। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ ये किया है कि अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक डेंजरस टेरिटरी में एंटर हो रहा हूँ। You're most welcome। इधर इस आयत और हदीस मुझे नहीं याद, लेकिन उसमें ये कि आप में से हर इंसान एक चरवाहा है और उसके पास एक रेवड़ है, इट्स हर्ड, he has shepherd, he is a shepherd and he has a herd at his or her disposal, take care of that। I followed this principle कि अगर मैं किसी भी जगह पे हूँ, मतलब मैं किसी पोजीशन में हूँ, सरकार में, किसी इदारे में या प्राइवेट इदारे में, मीडिया में, मैंने बहुत मैनेजमेंट की पोजीशन में रहा हूँ। फिर वैसे मैं अगर किसी से सीनियर हूँ या घर में हूँ या रिश्तेदारों में, कहीं भी मैं, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की है विदाउट एक्सप्लॉइटिंग पीपल्स राइट।
I might have failed. I did fail at times. I learned from my mistakes. I improve. तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं कुछ डिफरेंस इस तरह क्रिएट करूं कि if I experienced a bad boss in my life, a bad teacher in my life, a bad elder in my life, so I won't be a bad teacher, I won't be a bad elder, I won't be a bad boss. This is what I decided. टीम कुछ और कह रही है। टीम जो मर्जी कहे, टीम को तो मैं और भी बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन टीम की जरूरत नहीं है इतनी कि किसी और के साथ ऐसे कर सके। टीम को भी ये पता है, टीम जो मेरे साथ करती है ना वो मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो वो ये एक ना अपनाइयत के ताल्लुक होते हैं। मैं क्यों आप लोगों में सख्ती करता हूँ, इसलिए सख्ती करता हूँ कि मेरे साथ आपने सारी उम्र नहीं काम करना, मैंने चले जाना है या आप लोगों ने चले जाना कहीं और। उस वक्त जब आप जिस बॉस के पास जाएं वो आपको ऊपर उंगली ना उठा सके, वो आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके, आपको काम नहीं आता, आई समझ। तो मैं काम सिखा के आपको भिजवाना चाहता हूँ। ये मेरे लिए भी चैलेंज है कि मेरे साथ बंदे ने काम किया और उसे काम ना आता, मैं आपको नाम लेने शुरू करूँ ना, स्टार्स हैं लोग इस वक्त मीडिया के जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, तो मुझे खुशी होती है। आई फील प्राउड, दैट्स माई अर्निंग। मेरी अर्निंग ये प्रॉपर्टी, ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ, ये मेरी अर्निंग नहीं, मेरी अर्निंग वो लोग हैं, जूनियर लोग जिंदगी में जिनके साथ मैंने कोई अच्छा किया है और उसकी वजह से वो इस काबिल हुए हैं कि वो दूसरों के साथ अच्छा करें। ये है सदका जारिया, कि आप किसी के साथ इतना अच्छा करें कि वो आगे अपने वो एक दिस इज द चेंज। ये नहीं है कि अपनी बीवी को माल कमाने पे लगा दूं, चल तू माल कमा, मैं लगा हूं ना इधर लोगों को बेवकूफ बनाने, तू माल कमा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज इतने बेवकूफ नहीं है। How do you think, how long do you think this hybrid system is going अच्छा, to now last we should now? talk truth. पहले भी ट्रूथ ही थी, पहले कौन सा झूठ लेकिन बोल ये रहे ये बिटर ट्रूथ है। इस घंटे के सेंस बाद आप में ये तो ना कहें। बिटर एंड डेंजरस ट्रूथ है, हाँ। क्योंकि ये अनपॉपुलर भी है जो मैं बात करने लगा। बात ये है कि जो मेरा तजुर्बा है ना, अब ये आप कह सकते हैं यू लिव्ड, आपका व्यू है, हाँ ये मेरा व्यू है, ठीक, मेरा व्यू है ये, और मेरा व्यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त रेपुटेशन, एक पोलराइजेशन हुई है, एंटी फौज एंड प्रो फौज, ठीक है, वो शुरू हुई थी पॉलिटिक्स से, एंटी नवाज एंड प्रो नवाज से, वो एंटी फौज और प्रो फौज बन गई है। यही गलती है उन लोगों ने की जिन्होंने एंटी नवाज नैरेटिव बनाया था। देखिए ना, मैं ये समझाना चाहता हूँ आज के लोगों को, मेरी दिल की आवाज़ सुने, जिसमें सिर्फ खलूस है, कोई ज़ाती इसमें मफाद नहीं है, कोई ग्रोही मफाद नहीं है। मीडिया वाले भी इसमें शामिल हैं जो ग्रोही मफाद के लिए झूठ बोलते हैं, अगली सीटों पर बैठते हैं हर हुकूमत में। आपने एंटी नवाज का नैरेटिव बनाया, वो अब एंटी फौज बन गया, क्योंकि आपने ट्रेन किया कुछ लोगों को गालियां निकालने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जहर फैलाने के लिए। फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि आपने गलती कर ली। आप गलती करके मुड़े, वो नहीं मुड़े आपके साथ, लेकिन आपने ना तैयार करें। नेगेटिव फोर्स को कभी तैयार ना करें, नेगेटिव फोर्स को कभी रिससिटेट ना करें, कभी उसे एनर्जाइज ना करें, कभी टीएलपी को लाके यहाँ मत बिठाएं फैजाबाद पे। हमारे मुल्क को तबाह करते हैं ये लोग, तो ये सीखें वो लोग। और जो ये निज़ाम, अब जो मुल्क के हालात हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ, अनपॉपुलर ट्रूथ बताने लगा हूँ कि मेरी सारी उम्र गुजर गई है। 71 की जंग के बाद मैंने होश संभाला, कानों में बातें पढ़ना शुरू हुई, छोटी उम्र में, बचपन में, छोटी सी उम्र थी, 3-4 साल हो गई। तो 71 का बहुत बड़ा वाक़या हुआ था ना, मशरक़ी पाकिस्तान बना, तो बड़ों से जो सुना, तकलीफ़ सुनी, और उस वक्त पार्टीशन भी बहुत नई थी। मेरे माँ बाप दोनों पार्टीशन सर्वाइवर हैं, वो दे यहाँ पे ह्यूज जनरेशन ऑफ पंजाबीज एंड उर्दू स्पीकिंग, दे कैरिंग डीप ट्रामाज इनसाइड देम, ठीक है, जो ईस्ट पंजाब से आए, इधर दरिया रावी पार करके इधर आए, और कुछ दिल्ली और यूपी से जो आए,
बहुत जुल्म देखा, पंजाब वालों को ख़ास तौर पे और बंगाल वालों को भी, कि हम तो मेजॉरिटी प्रोविंस थे, हमने पाकिस्तान में ही रहना था। तो वो तो बाउंड्री कमीशन जिसका मेंबर जनरल अयूब खान उसूल ब्रिगेडियर था वो था, उन्होंने गुरदासपुर वो दे दिया इंडिया को और जलंधर। तो बस हम पंजाब की तकसीम हुई है तो पंजाबी तो इस वजह से सफ़र किया ना, तो वरना तो पंजाब तो एज केपी और बलूचिस्तान और सिंध ऐसे ही पाकिस्तान का हिस्सा होता पूरे का पूरा। खैर वो सुनते हमने होश संभाला। मेरी माँ ने मुझे परियों की कहानियां नहीं सुनाई, अपनी सफरिंग की सुनाई, जिस तरह उन्होंने वहां से हिजरत की घर छोड़े। मेरे बाप ने, हम तो ये सुन के जवान हुए, वी आर ऑल्सो कैरिंग द सेम ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, आवर जनरेशन, और शायद हमारी अगली जनरेशन को भी हमने पास ऑन किया है। तो हम जब देखते हैं ना, मैं जब देखता हूँ मुनाफिकीन को, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे अंदर जो गुस्सा है ये उस मुनाफिकत का जो हमारी रूलिंग एलिट में है, जो हमें क्वेश्चन करते हैं, जिन्होंने अपने मफादत के लिए हमारी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन किया एक दौर में, सिर्फ इसलिए कि वो अपने ज़ाती और ग्रोह मफादात के लिए वो गेम खेल। सब बिलियनर्स हैं, हराम का कमाया उन्होंने सबने, चाहे जज हो, जर्नैल हो, या जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिशियन हो, उन्होंने तबाह कर दिया इस कौम को, और आज हम उसका भुगत रहे हैं। उसमें मैं बता रहा था, तो उसमें हमने इंडिया को हमने हद तक देखी, हमने बेइज्जती देखी इंडिया के हाथों। हम बहुत लड़े हैं, उसके बाद 71 की जंग के बाद तो कोई नहीं, कारगिल हुई थी, लेकिन वो भी बेवकूफ़ी की जंग थी ना। हम उनके रास्ते पे चले, हम अपने आप को मजबूत करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, और मजबूत कर लें और मजबूत कर लें। उस वक्त कारगिल की जंग नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त। खैर हो गई, उसको बहाना बना के परवेज़ मुशर्रफ और उसका टोला आ गए, एक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चली गई, वो खत्म हुआ, वो सब पीछे चले गए। उस वक्त भी दुनिया में हमारी बड़ी इज्जत बन गई थी, इस्लामी दुनिया में हम न्यूक्लियर पावर बने थे 1998 में। खैर छोड़े इन चीज़ों को, हो गया ना, सब खत्म हो गया। तो ये मेरी ज़िंदगी में ये पहला मौका है, या हमने इंडिया को शिकस्त दी थी शारजा में, वो मैच बहुत मुझे याद है क्रिकेट का, मियांदाद ने छक्का मारा था। तो हमें बहुत खुशियाँ नहीं मिली इंडिया के अगेंस्ट। ये वो पहला मौका है जब पूरी दुनिया ने, और इस मोबाइल फ़ोन के दौर में, एक जंग देखी गई अपनी आंखों से, उसको डॉक्यूमेंट किया गया वीडियो पे, और वो हमने किताबों में नहीं पढ़ी 1965 और 71 की जंग के वहाँ ये हो गया था वो हो गया था, जिसको लोग कहते हैं आधा झूठ है आधा सच है। हमने जो सच था वो देखा अपनी आंखों से। मैं बहुत क्रिटिकली चीज़ों को आपको पता है कि एज ए जर्नलिस्ट मेरी आदत है हर चीज़ को कि ये ठीक है नहीं, डबल चेक करें, डबल सोर्स से चेक करिए, फैक्ट चेकिंग। वो हमने देखा, किया, तो हमें पता चला कि हम जीते हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है, मोर प्राउड ऑफ माई कंट्री। मैंने तो कभी पासपोर्ट बदलने का सोचा भी नहीं ना। इतने मुश्किल हालात में लोग कहते तू रहा कैसे, मैंने कहा मैं ऐसे ही रहता हूँ, यहीं रहूँगा। तो अब तो मेरा अच्छे दिन आए हैं एज ए पाकिस्तान। मुझे अपने मुल्क को बेहतर करना है। मुल्क को बेहतर करना क्या है, वही अगेन ख्वाब, लोग खुशहाल हों, सिर्फ मेरे पास गाड़ी ना हो, औरों के पास भी हो, सिर्फ मेरे घर में एसी ना हो, मेरे घर में सिर्फ खाना ना 3 वक्त का गर्म मिले, औरों के घर में मिले। ये ख्वाब है। इसके लिए हमें इकोनॉमी बेहतर करनी है, उसके लिए हमें गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस बेहतर करने के लिए इलीट जो है, जिसके मैं 4 अनासर आपको बार बार गिनवाता हूँ, अब नहीं गिनवाता, चलें उनके पेट जिप लगा दें, बंद कर दें, काट के भर जाओ, बस करो, भर गए हैं पेट, तुम लोगों की 7 नस्लों के भर गए हैं। इस कौम के लिए अब अपने मुंह बंद कर लो, पेट बंद कर लो, इसको दो, पॉलिसीज बनाओ बेहतर लॉन्ग टर्म, जिसमें इन बच्चों को ट्रेन करो जो स्कूल से बाहर है। हमें टाइम लगेगा इसमें ट्रेनिंग में, तो उसमें अगर मेरी लिबर्टीज कुछ जा रही हैं तो आई एम कीपिंग क्वाइट, आई एम नॉट एग्रीइंग टू इट, because for me now there is a larger purpose in life, because I have few years more to live. I cannot run after mirage which I have been running for 35 years, and then another stupid generation comes in and destroys my struggle. मेरे पास तो 35 साल नहीं है ना मजीद। तो मैं तो चाहता हूँ मैं ये देखूँ कि हम इंडिया से नहीं, इंडिया हम पे अटैक नहीं कर सकता, हमें ऑक्यूपाई नहीं कर सकता,
और हम उसे टिका के कन्वेंशनल वॉर में जवाब दे सकते हैं जो दुनिया मानती है, और हम ऐसे रहें और इस साथ इसके हम अपने जो गुड विल है इसको इस्तेमाल करके अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लें, तो हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी, बेरोज़गारी कम हो जाएगी, गुर्बत कम हो जाएगी, अच्छी ट्रेन्स चलेंगी, लोगों के अच्छा घर होगा, खाने को होगा, उनकी तरबियत अच्छी होगी, दे वी विल बिकम एन रिस्पेक्टेबल नेशन इन द वर्ल्ड। एक जो ये है कि डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, तो अकॉर्डिंग टू यू बेटर गवर्नेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी भी कभी आ जाएगी। ये जो है ना, ये बहस आपकी जनरेशन को नहीं करनी चाहिए। पता क्यों? ये हमारी और हमसे भी पहले वाली जनरेशन की बहस थी। ये इसने बहुत कुछ बदल दिया है। We should look ahead and more than the democracy There is stuff. no ideal democracy in the world. There is no ideal system in the world. Full stop. Systems are made to evolve. Systems and laws are not static. अगर laws और systems static होते तो पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, मुशावरत की जरूरत ही नहीं है। पार्लियामेंट क्यों बनती है? लॉ तो है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है ना, है, लॉज बने हुए हैं, फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? बिकॉज लॉज गवर्न नहीं कर सकते ना, वो चेंज होते रहेंगे टाइम के साथ, वक्त बदलेगा तो लॉज बदलने पड़ेंगे। गुड, वक्त बदलेगा, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी। ये किसी को तसव्वुर था ऐसे 25 साल पहले ये चीज आ जाएगी, इस पे इतने लॉज होंगे, सारी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमेगी, सारी दुनिया का अमन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। आज ट्रंप क्या कर रहा है इसके जरिए, मोदी के साथ क्या किया, अब वो उसके साथ पुतिन के साथ मिल रहा है। तो ये जो है ना, और इसके जरिए आप ड्रोन कंट्रोल करते हैं और उनको एक जहाज पे गिराते हैं बहुत बड़े पे और तबाह कर देते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। अब इसमें इशू ये है कि आपने ये सोचना है कि हमारे लिए इस सिस्टम जो हाइब्रिड सिस्टम है, एक है ना, अब आ गया ना, आपके हाथ में तो नहीं है लाना है इसको निकालना, नहीं कर सकेंगे आप इसमें अपनी स्पेस क्रिएट करेंगे जैसे हमने की। हमने डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट की अपने लिए, इंच बाय इंच। इस हाइब्रिड निज़ाम को में से आप अपनी स्पेस इंच बाय इंच लें। कैसे? बाय परफॉर्मिंग बेटर, by being better professionals, by being more efficient than the people of the hybrid regime. हाइब्रिड regime में मेजर पोर्शन तो आर्म्ड फोर्सेस का है, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने अपना काम कर, जिसका हमें डर था कि अपना काम नहीं कर सकते और पॉलिटिक्स करते हैं। यही हमारी शिकायत थी ना, यही थी ना बेसिक शिकायत। वो उन्होंने अपना काम कर लिया, दिखा दिया। अब आधे लोगों की शिकायतें उनसे खत्म हो चुकी। ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानीज देख लें या पाकिस्तान देख लें, आप शिकायत क्या रहेगी, आप टू मच इनटू पॉलिटिक्स। ठीक, आज मैं आपको बता देता हूँ, अब ये मेरा तजर्बा है। ये जो भी हमारे सिविलियंस हैं ना, वो मिनिस्टर्स से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस सिस्टम को चला सकें। अगर आज आर्म्ड फोर्सेस पीछे हट जाए एकदम से, बेशक केपी से निकालने, बलूचिस्तान से निकालने, दोनों प्रोविंस नहीं चल सकेंगे पुलिस से। पुलिस को पहले हमें पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा, वहाँ पर इंतजामिया को ट्रेन करना पड़ेगा, डीसी एसी छतरियाँ लगा के, एक बंदे को छतरी पकड़ाया होता है, ऐनक लगाई होती है, टिकटॉक बना रहे होते हैं। ये तो नहीं इनका काम। दूसरी बात ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये पंजाब गवर्नमेंट है, ये सिंध गवर्नमेंट है, जो ज़्यादा जिन्हें कहने चाहिए सेटल्ड एरियाज हैं, ये यहाँ पे कोई चीज़ हाइब्रिड निज़ाम की बगैर खाकी के नहीं चलती, न चल रही है। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दे हैव बीन ट्यून्ड इनटू अ सिचुएशन वेयर दे ऑटोमेटिकली फॉल बैक ऑन द आर्म्ड फोर्सेस। खाकी कि वो कहेंगे, वो ऐसे कहेंगे, वो बताएंगे, वो आपने अपना इख्तियार छोड़ दिया। आपने अपना इख्तियार कब छोड़ा? इतना महात्मा ने कहा तुम फैज तुम ये भी कर लो, कमर तुम ये भी कर लो, तुम कमर ये करवा दो, फैज तुम ये करवा दो। दिस इज हियर टू स्टे, यू आर सेइंग दैट बिकॉज वी मेड इट हियर टू स्टे। आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी आर, देखिए पावर जो वैक्यूम होता है ना, वो खाली नहीं रहता। वैक्यूम खाली नहीं रहता, वैक्यूम को फिल कर देगी हवा, फिल कर देगी।
पानी फिल कर देगा। आप पावर वैक्यूम रखेंगे ना तो कोई ना कोई इसको फिल कर देगा। आपका काम था असेंबली का इजलास बुलाना और बजट पास करवाना, Someone else was doing आपने that. कहा तुम करवाओ। Hmm. आपने क्या किया, आपने पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वो आगे 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग अब वो जाने को तैयार नहीं है। नहीं जाए। दे आर एंजॉइंग पावर, व्हाई नॉट। आप उन्हें आज अचानक निकाल दें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, सारा सिस्टम धड़ाम से गिर जाएगा। जिस तरह आप खड़ा कर दी, दुनिया किस पे एतबार कर रही है? फील्ड मार्शल 2 दफा अमेरिका क्यों गए हैं बताएं? दुनिया इस तरह देख रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? दुनिया को पता है हु कॉल्स अ शॉट इन पाकिस्तान, पावर किसके पास है। सिस्टम की जो रेंज हैं वो किसके पास? डिजाइन कर लिया ना, चल रहा है ना। आप डिजाइन बदलना चाहते हैं? नहीं, आप उस सिस्टम को चलाएं, पहले उस सिस्टम को समझें, उसको डिजाइन को स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज करें ताकि वो सिस्टम डिजाइन चेंज करते हो गिर ना जाए धड़ाम से गिर गया तो इराक, ईरान, शाम, लिबिया। Alright. I cannot let go of my freedom because of my liberties. I want my liberties are not important to me more than my freedom. My liberties are important, very important. Freedom is more Only when important. my four wall is secure. छोटा सा क्विक सा वो करिए, रैपिड फायर, फिर क्लोज करते हैं। हाँ चले कर ले। Your favorite journalist? कितना टाइम हो गया? अच्छा, More than one hour? 1.5 घंटा शायद हो गया। Who is your favorite journalist? फेवरेट जर्नलिस्ट मुश्किल सवाल आपने पूछा। मैं जर्नलिस्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं पहले था, मैं जब जर्नलिज्म में आना, मैं बचपन से, मैं ज़ाहिर घर में बहुत पोलिटिसाइज थे लोग और अखबारें, मैगजीन, टीवी शीवी चलता रहता था, तो मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था बचपन से। मुझे लगता था ये बड़े अच्छे लोग हैं जो कॉलम लिखते हैं। मैं कॉलम सारे पढ़ता था, बचपन से कॉलम पढ़ता था। सही है। तो मुझे लगता है बड़े अच्छे, कितने आला लोग हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, कितने अच्छे इंसान होंगे ये। तो मैं इसलिए जर्नलिस्ट बनना चाहता, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ सॉर्ट ऑफ। तो मैंने जर्नलिज्म पढ़ी, फिर उससे जर्नलिज्म होती नहीं, सब्जेक्ट नहीं होता था इस तरह जिस तरह आप हर यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी प्राइवेट एग्जाम लेती थी, जिसने कि कोई इलेक्टिव रख लेता था। तो मैंने वो इलेक्टिव रख के मैंने एग्जाम दिया और मैं पास किया। और फिर मैं, लेकिन मेरा फिर मैं इंग्लिश की तरफ चला गया, इस्लामाबाद में था, तो फिर मैं जर्नलिस्ट बन गया। मुझे मुस्लिम अखबार में मैं जॉब शुरू हुई। तो जब मैं जॉब शुरू की ना, तो मुझे ना, मैंने कहा ये मैं किधर आ गया हूँ, ये तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ये तो ऐसे लोग हैं। और वो लिफाफे वाली बात जो ना, तो लिफाफा मुख्तलिफ शेप्स में होता है, साइजेस में होता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं उसकी। तो मुझे बहुत, मेरा दिल टूटा, बिल्कुल मायूस हो गया जर्नलिज्म से विद इन फ्यू मंथ्स। तो मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं जर्नलिज्म करूँगा। मैं उसे टीचिंग भी कर रहा था, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैं नमल में भी पढ़ाता था। तो आपने सोचा कि आप टीचिंग में चले जाएंगे? हाँ, मैंने ये सोचा कि मैं दोनों काम कर रहा था ना साथ साथ। तो मैंने कहा मैं टीचिंग फिर कर लेता हूँ, मैं ये नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं इतने सालों से ये जर्नलिज्म करता रहा हूँ, अब मुझे मौका मिला, मैं जर्नलिज्म में हूँ भी, व्हाई शुडंट आई मेक अ डिफरेंस। मैं जैसा नहीं बनूंगा, मैं नहीं ये सारा ये काम करूंगा जो ये लोग करते हैं। तो दैट वाज द कमिटमेंट आई मेड विद माई सेल्फ एंड देन आई स्टेड इन जर्नलिज्म, अदरवाइज आई वुड हैव रन अवे। तो उसमें मुझे बहुत लोगों से सीखने का मिला, आप शायद उनको जानती भी नहीं होंगी। मेरा ख्याल है कि सलामत अली मेरे एक एडिटर थे, वो बहुत सख्त है, जैसे आप लोगों में सख्त लगता हूँ ना, वो तो आपकी तो मैं शायद, आप लोगों की टीम की तो मैं फिर भी कभी कभार तारीफ हफ्ते में 2-3 दफ़ा कर ही देता हूँ। वो साल में 2 साल में मैंने 1 दफ़ा उन्होंने मेरी तारीफ की थी, 2 साल में 1 बार। तो मतलब सोच लें हमसे भी। और वो तारीफ क्या थी? इट वाज अ गुड इंट्रो टुडे, बस। तो और अनवर खलील वो थे, और फिर तो हैं ऐसे कुछ। सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है? कौन जर्नलिस्टों में से? जर्नलिस्टों में से मेरा फेवरेट कोई नहीं। आप लोग ये नजर आएंगे ना टीवी वाले, मुझे लगा था आप मेरा नाम ले देंगे, लेकिन चलें, अगर नहीं ले रहे आप। ये अब मतलब
नहीं, आप अपने नाम में से मुश्किल ना है ही दिलाएं, ना ही दिलाएं तो अच्छा है। अभी आपने फिर कहना है कि यू लिव्ड, मैं तो फैक्ट्स की बात करूंगा, आपने कहा यू लिव्ड इट, व्यू है आपका, तो रहने दें। तो नो फेवरेट जर्नलिस्ट? मैंने इस तरह सोचा कभी नहीं ना। अभी सोच लें, वैसे रैपिड फायर होता क्विक है, ये इतना सोचने नहीं, का हमारे आप पास टाइम मतलब है। मुझे आप नाम लेती हैं तो मैं रैपिड फायर में ये भी होता है ना, ये और ये, तो ऑप्शंस नहीं दिया ना मैंने आपको, बस ठीक है। कोई भी कह दें। बस मैं देखें, मैं जर्नलिस्ट जो एज कम्युनिटी है ना, हमने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। राइट। मैं समझता हूँ कि हमें कलेक्टिव एक गिल्ट है, जिस कैथोलिक गिल्ट की तरह, वो मुझे उसका अफसोस है। जर्नलिस्ट से ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? आसान जवाब तो बड़े आराम से दे सकता हूँ। लेकिन आप देंगे ना, या दे देंगे? हाँ, मेरा हाल ये रहने दें, हाँ, क्योंकि मैं फेवरेट आगे पॉलिटिशियन, जाते जाएंगे। मेरे लिए फेवरेट वो है, मैं आपको इसको आसान कर देता हूँ, जवाब तो दूंगा, कि जो इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ करे पॉजिटिव, जिससे इस मुल्क के लोगों की जिंदगियों में फ़र्क आए, अच्छा, वो कोई भी करे। सही है। मैं आपको उससे एक एग्जांपल देता हूँ कि पेशावर मेट्रो बनी है ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। लाहौर मेट्रो उससे 10 साल पहले, शायद 5 साल पहले बनी थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। पेशावर मेट्रो बनी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोनों अलग अलग पार्टियों की हुकूमत है। कराची में वो ऑरेंज लाइन की रेड लाइन बनी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और पता नहीं कौन सा स्वात मोटरवे बनी, मुझे बहुत खुशी हुई। ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनी, मुझे बहुत खुशी हुई। लोगों की जिंदगियां आसान जो भी करेगा पॉलिटिकल लीडर, मुझे उसकी खुशी होती है। और मैं बहुत ख़ास तौर पे फॉलो करता हूँ ऐसी खबरों को, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जिसमें लोगों की आसानी के लिए कुछ भी किया। खलकत की आसानी आप करें, कोई करेगा ना, अल्लाह को ये काम बहुत पसंद है, तो वो सबसे पहला होना चाहिए। सियासतदान का काम ही होना चाहिए। बाकी जो लड़ाइयाँ ना, ये शोहरत, ये वो सब आनी जानी चीज़ है। Which was the best era for Pakistani politics, या for पाकिस्तान अगर मैं कहूँ कि आपके लिए, आपके ख्याल में कौन सा यार ये एरा सही था, बेस्ट था? कोई भी नहीं। 80 साल में कोई भी अच्छा, बाकियों से बेहतर कौन सा था? क्या मतलब सबसे बेहतर एरा अगर आप कहें कि ये 4 साल 5 साल, सबसे बेहतर एरा मैं आपको बताता हूँ कि जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई 2007 में और नवाज शरीफ पाकिस्तान आए 2007 में, और उन दोनों की आपस में दुश्मनी नहीं थी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी पॉलिटिकली। तो वो दोनों जब आए उस वक्त, आप पता नहीं क्या एज होगी आपकी, हमारे लिए वो वक्त बहुत ही उम्मीद अफजा था। हमें लगता था कि अब हम बहुत आगे निकल जाएंगे एज अ कंट्री, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, वो पोलराइजेशन नहीं रहेगी जो 20 साल से चल रही थी इस मुल्क में। 20 मैंने कम कहा है, 30 साल से चल। पाकिस्तान बांग्लादेश बना है ना 71 से लेके 2007 तक, पाकिस्तान में एक प्रो एंड एंटी भुट्टो पोलराइजेशन थी, वो ख़त्म हो गई थी उस वक्त। दो मैच्योर, निस्बतन यंग सियासतदान थे, मैच्योर एंड यंग एंड एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया, तो वो उम्मीद जो हमारी अक्टूबर में आई है, दिसंबर में शहीद, 2 महीने बाद हमारी उम्मीद कोलैप्स हो गई। तो मैं समझता हूँ वो वक्त जो था, उस इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, वो पहली इलेक्शन कैंपेन थी जिसमें हमें ये था कि जो भी जीतेगा वो दूसरे को, जो भी हारेगा वो दूसरे को मुबारकबाद देगा। लेकिन वो, और दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, वो डर था कैंपेन में, इसके अलावा नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त मैंने थोड़ा सा देखा, 2 महीने। उसके बाद फिर वही 2008 में आए। गवर्नेंस वाइज मैं पूछ रही थी कि आपको लगता है गवर्नेंस वाइज किसी एरा में बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ हो? बस फायर फाइटिंग ही जारी रही है। जैसे अभी आप देख लेना, कल मोदी ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। वो अपग्रेड क्या है? अपग्रेड ये है कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मोदी ने, मैंने कहा मोदी ने अपग्रेड किया। मूडीज
मोदी ने नहीं, मूडीज, चले मैं आपको आपको अंग्रेजी समझ आती है। मूडीज ने एक रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस, आई वाज थिंकिंग ये क्या है जो मैंने मिस कर दिया, इन्वेस्टमेंट की। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा। ठीक है, एक ये समझ रहा हूँ मैं अचीवमेंट है पिछले कुछ सालों में कि हम डिफॉल्ट नहीं करे, किया हमने, और इंडिया की शिकस्त दी है। मेरे लिए ये, अगर मैं पूरी जिंदगी में अपनी को पीछे मुड़ के देखूं, आज तक का मेरा हाई पॉइंट ये है कि वो 4 दिन और रातें बहुत एंजाइटी में गुजरे, लेकिन वाकई काम जो थी ना, ऐसे द वर्थ इट। और वर्थ इट के हम उस जागने का अल्लाह ने हमें खुशी दी। खुदा न खास्ता हम हार जाते तो फिर क्या होता। और ऐसी बहुत रातें हमने गुजारी हुई हैं जाग जाग के, जब फिर हम हारे, कभी क्रिकेट में, कभी हॉकी में, कभी वैसे ही। तो ये जो है ना, इसने दिल खुशी से बहुत भरा है। If you get a chance, एक पैरिटी का एहसास हुआ, बराबरी चाहिए, डोमिनेंस नहीं चाहिए दुश्मनों के साथ, लेकिन इज्जत करें हमारी, हम इज्जत करना चाहते हैं। अपने जैसे ही समझे, हम कम तो नहीं है आपसे। अगर आपको चांस मिले दोबारा करियर चूज करने का, do you think you will choose journalism again? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ। तो I advise young people not to। मेरा आखिरी सवाल भी यही था कि जो लोग जर्नलिज्म में आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये कहेंगे कि मेहरबानी करके ना। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, बात यह है कि लोगों के काम आना चाहिए, लोगों के लिए भलाई और सहूलत पैदा करनी चाहिए। मैं वो काम करना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल जब मैं जर्नलिज्म में आया था तो यही था कि सच बोलें और लोगों तक सच पहुंचाएं, जो कि जर्नलिस्ट का काम होता है। हुकूमत वक्त उस पर चेक होता है जर्नलिज्म। ये थी डेफिनेशन जो सिखाई जाती है आज भी हमें। जो आइडियल और कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो ये है। वो हमने कोशिश की प्रिंट में, टीवी में आगे चीजें बदल गई। तो तब साइड्स नाउ पोलराइजेशन होगी ना, वो खैर उसमें फिर लंबी बात फिर आ जाएगी। तो वो बहुत उसमें लंबा कुछ हुआ। तो वो मैंने इसीलिए छोड़ दिया था और मैं फिर पैमरा गया था, क्योंकि मैंने कहा मैं ये क्या हो रहा है, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो आई शुड ट्राई टू डू समथिंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी, विच सोसाइटी gave me so much success. I'm a successful man in Pakistan despite the problems and शुक्र अल्लाह का मैं बहुत कामयाब हूँ, मैं समझता हूँ। तो एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ प्रोफेशनल, तो मैं आई वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मैंने कहा मैं जाके वहाँ कुछ करूँ मीडिया के लिए, मीडिया थोड़ा जिम्मेदार हो जाए। जो हम जर्नलों को कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, सियासतदानों को कहते हैं, जुडिशरी को कहते हैं, हमारा भी तो हाल ऐसा ही है ना। तो चलो कुछ बेहतरी हो जाएगी। वो नहीं कर सका मैं, मल्टीपल फैक्टर्स जो मुझे रुकावट थे, जो नहीं चाहते थे कि सिविलियन इदारा खड़ा हो, टू पुट इट सेड। तो लेकिन इसके बावजूद मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि ये सिविलियन अपना काम नहीं करते। इसके बावजूद मेमुना, मेरी बात याद रखिएगा, 2 साल मैंने काम किया पब्लिक सेक्टर में, और उससे पहले मैंने 25 साल मीडिया में काम किया, टीचिंग भी की थी। मैं समझता हूँ 2 साल मैंने जो पैमरा में काम किया ना, वो मेरे पूरे उस 25 पहले और अब 35 साल हो गए, सबसे जो कीमती जो मेरे साल थे, जिस पे मैं फ़ख्र फील करता हूँ, जिस पे मैं समझता हूँ आई गेव बैक एंड आई डिलीवर्ड। एंड मैं लोगों की आसानियों के लिए मैंने पब्लिक सर्विस की, एक्चुअली नौकरी की, लोगों का खादम बना, उन 2 साल में सबसे ज़्यादा किया। या जलजला जब आया था 2005 का, तो मैंने कुछ स्टोरीज लिखी थी न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए और नेशन अखबार के लिए, उससे लोग बहुत मूव हुए थे, वो मैंने कोई अच्छा काम किया था। या मैंने ये पब्लिक, ये जो पैमरा है ना, ये 4-5 लिफाफे एंकरों के लिए नहीं है। पैमरा बहुत बड़ा इदारा है। इसमें तमाम रेडियो स्टेशन हैं, तमाम केबल ऑपरेटर्स हैं, इसमें कोई 1001 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके मसले हैं, उनका करियर है, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी पेंशन्स हैं, उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, फिर आगे हज़ारों की तादाद में केबल ऑपरेटर्स हैं, उनके इश्यूज हैं, फिर सैकड़ों रेडियो स्टेशंस हैं, फिर सैकड़ों टीवी स्टेशंस हैं। ये चंद एक न्यूज़ चैनल के चंद एक एंकर्स को जुर्माना होना या ना होना इज नॉट पैमरा। और फिर एक ओवरऑल
नैरेटिव कॉम का किधर जा रहा है, ड्रामे भी इसमें आते, तो ये स्पोर्ट्स भी आता है, चैनल्स सारे चैनल्स आते, तो ये पैमरा इज अ बिग थिंग। तो मैंने वहाँ जो पब्लिक सर्विस की ना, जो लोगों को बगैर रिश्वत ख़त्म कर दिया 2 साल में, सबको पता था कि यार रिश्वत नहीं चलेगी, लिख के लगाया हुआ था मैंने कि मुझे डायरेक्ट बताए कौन लेता है। किसी ने आपसे डिमांड किया, आपको जायज़ काम है, नहीं हो रहा, रीच मी। मेरे ऑफिस में लगा हुआ था, कोई यहाँ पे तोहफा लेके नहीं आएगा, और वरना उसका जो काम होना है वो भी नहीं होगा। ये मेरे ऑफिस में बाहर लगा हुआ था जहाँ से एंट्रेंस था। फिर लिफाफा लेके ना आए, लिफाफा को क्या देना कि मतलब तोहफा भी ना लेके आए। तो मैंने वहाँ अपने आप को समझा आंसरेबल टू पब्लिक एक्सचेकर के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसको मैं क्वेश्चन करता रहूँ 25 साल, कैसे खर्च करते हैं पब्लिक सर्वेंट, अभी भी करता हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी हिसाब देना है मैं कैसे खर्च करता हूँ। तो मैंने कोशिश की, मुझे गलतियाँ कोई हुई होंगी, और लेकिन देख लें आपके सामने हूँ इतने सालों बाद भी, अभी तक मुझे ताना मिलता है, केस कोई नहीं हुआ मेरे खिलाफ, झूठा भी नहीं हुआ। हाँ, लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि डू यू रिग्रेट गोइंग टू पैमरा? आई डोंट। और पैमरा की जॉब, और वैसे बाय द वे पैमरा की जॉब है मीडिया के एक्सपीरियंस वालों के लिए। पहला उसकी शर्त ये कि आपको मीडिया का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मीडिया की जॉब है, इसलिए लोगों को ये भी याद रखना चाहिए। हम मजीद इस कॉन्वर्सेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? मतलब टाइम खत्म हो गया। अच्छा, टाइम खत्म, अब अपनी मर्जी है तो खत्म हो गया, टाइम मर्जी है तो खत्म हो गया, अब हमारी बारी आई तो क्यों जी? आप कुछ बोलना चाह रहे तो बोले। नहीं, आप बोले, आपका प्रोग्राम, आप बोले। मैं और बेस्ट ऑफ लक। यू आर वो क्या कहते हैं, किस चीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक? यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, यू आर बीइंग इंडिपेंडेंट प्रोफेशनली, and you're taking a solo flight now without a co-pilot, so which is a major leap forward. I wish you best of luck. Thank and you and for Aruj both, being my your producer co-pilot. and your co-team, jo I hope ke will help you afloat, not to torpedo your ship. तो Thank you so much. तो बेस्ट ऑफ लक। आप अपना खुद ये करेंगी और मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाएंगी इस प्रोग्राम में, और मुझे भी कभी कभी बुलाया करेंगी, तो या मुझे बता रहे हैं कि मुझे भी बुलाना, इंडिपेंडेंटली करेंगी। ये मैं आपको याद दिलाने करवा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करा के कि जो लाते हैं उनको याद रखा जाता है, वो फिर जेल में भी डाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। It was best of luck again to you and to Aruj. Thank you so much. And Aruj, I hope you're listening to it and giving an ear to it, कि how to be captain of a ship. Aruj, remember it. Emphasis आया Aruj आपके लिए. So thank you so much again, and that's it from us. Thank you for listening. Take care. Dafis.